चल चल तो स्टार्ट कर दे। टेलीग्राम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। और मैं रीजनिंग बाबा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी 24 दिन 24 मैराथन चल रही है। तो 24 कक्षाओं का आप आनंद उठा पा रहे हैं। थोड़ी गले में प्रॉब्लम होगी, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कल थोड़ा इसीलिए मैंने क्लास को बीच में रोक दिया क्योंकि गले में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बोला नहीं जा रहा था, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट कर लेते हैं आज की कक्षा को। कल जहां पर हमने क्लास में विराम दिया था, सर पानी ले आना, ठीक है, तो वहीं से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी जुड़ जाइएगा। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। बिल्कुल यार ध्यान रखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विजय, शंखमणि, रागनी, सभी एक बार अपना अपना कमेंट कर दीजिए। जितने भी भाई बहन, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं सामने, सभी एक बार कमेंट कर देंगे। सभी के नाम मेरे सामने आ जाएं, ठीक है। चलिए भैया, रागनी, CCS जी, चलिए मंटू भाई, आज चलिए प्रशांत जी, विजय जी, चलिए आज चंद्र कुमार जी, शंखमणि, जितने भी फ्रेंड हैं जब सभी को जल्दी से जोड़ लीजिए। फिर आज की कक्षा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आज हम क्या, जैसे कि आपको पता है हमने क्या क्या कवर कर लिया। लेटर कोडिंग पढ़ लिया है, ठीक है। हमने नंबर कोडिंग पढ़ लिया है कल की कक्षा में। कुछ क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पर आज, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। और उसको कंप्लीट करने के बाद हम मिक्स्ड कोडिंग के बाद एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं अल्फान्यूमेरिक कोडिंग और मशीनरी कोडिंग, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मशीनरी कोडिंग एक इतनी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपके एग्जाम में आती ही आती है, गारंटी है इस बात की, आना जरूरी है उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट भी करेंगे। पहले आप जान लीजिएगा, सभी जितने भी फ्रेंड हैं आप सभी उनको जोड़ लीजिए। सभी को नमस्कार, हाय हेलो। रवि, अभिषेक, किशन, अक्षय, रूबी, एक बार जल्दी से सभी दोबारा से नाम लिख दीजिएगा, हाय हेलो लिख दीजिए। ऋतिक, चलिए, इंदु, ब्रजेश भाई, ऋतिक, चलिए, आरन भाई, ऋतु, चलिए, क्या बात है, आदिशा, वेरी गुड, चलिए, ऋतिक जी, कौशल, चलिए, शिवम, नीरज, गोपाल, अक्षय गुज्जर, क्या बात है भाई, कौशल कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को नमस्कार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद प्यारे साथियों। और सभी को आने वाले कल की होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अच्छे से होली मनाइएगा। रंगों, क्या है, रंगों का त्योहार है मेरे प्यारे। रंगों से खेलना और इस जश्न को क्या यादगार बना देना, क्या इस जश्न को यादगार बना देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की पाठशाला को। तो हम कल की कक्षा में कहां तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है एडिट, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में यहीं पे बात कर लूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मतलब ये है, पुट का मतलब ये है, तो बट का मतलब क्या होगा, ठीक है। BUT का मतलब क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता मेरे दोस्त, तो कैसे करते, प्लीज कमेंट कर दीजिए। देव जी, अतुल भाई, आरती, चलिए, क्या बात है, क्या बात है भाई, मतलब आंसर आने लग गए हैं, आंसर आने लग गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 से यहीं से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा गाइस, और जल्दी से अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सारे जुड़ जाए, और अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक करके जल्दी से, ठीक है। हैप्पी होली, थैंक यू सभी को, थैंक यू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो मैंने बताया आपको कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग कभी भी पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग कभी भी आप पढ़ेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको छोटी छोटी मेन बातों का याद रखना है, फोकस करना है चीजों पर। बस इतना याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, सबकी आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आए, सबके बारे में आपको इतना जानना होना कि उसके अपोजिट क्या होती है सरफेस, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गाइस अब हम यहाँ पर करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो करना कैसे होगा। गाइस आइए बात कर लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न पर। हमें पता है किसी भी प्रश्न में प्लेस वैल्यू से ही हमारी आगे की संख्याएं बनेगी। अगर मुझे पता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है तो मैं लिख दूंगा, U होता है 21 पर मैं लिख दूंगा, D 4 पर होता है, I 9 पर, और T 20। याद करने के तरीके बताए हैं कल का लेक्चर, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। गाइस हमारी शुरुआत हुई थी सबसे फर्स्ट टॉपिक, आज हमारी तीसरी क्लास है मात्र, क्योंकि हमने 24 दिन 24 मैराथन की तीसरा लेक्चर है आज। कैलेंडर एक दिन में कंप्लीट, दूसरा डाइस कंप्लीट, और फिर आपका चला कोडिंग डिकोडिंग। हाँ जी साहिब, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सही, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए इसका आज क्या है, पार्ट नंबर 2 है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप लोग कुछ जान पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो एडिट से ये कैसे बन रहा है। भाई कोई भी भाई बहन हो जो भी इस बात को सुन रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। देखते हैं कोई भाई बहन ऐसा है जो इसका आंसर दे पाए, तो प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। वैसे काफी आगे के क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, मैं चाहता हूं तो और पीछे के एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कर लें या और पीछे जाए, पहले और पीछे जाते हैं। चलो
या इसको कर लेते हैं, फिर आप कहोगे यार क्वेश्चन छोड़ दिया है ना। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। हैप्पी होली शौर्या, चलिए आकाश, राम प्रकीत, चलिए नीरज भाई, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और आज की पाठशाला बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, ये यकीन है, आप यकीन मानिएगा इस बात का। चलिए तो अब एक बात बताओ, मुझे पता है AUDIT बोला, पहले लिख लो, आप लिख लो। चलिए क्या बोला था, AUD, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, चलो बोल्ड कर लेता हूं इसको। चलिए क्या बोला था आपको, इसने कहा AU लिखेगा AUDIT, ठीक है। AUDIT को इसने क्या बोला, इसने क्या बोला मेरे मित्र, इसने बोला 25, इसने बोला 25,678, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आमने सामने क्या हो गए, इसने आमने सामने कोड दे रखे कि A का कोड क्या है, D का कोड क्या है, U का क्या है, I का T का। तो A का कोड 2 हो गया, U का 5, D का 6, I का 7, T का 8, पक्की बात है। ऐसे ही आगे देखो अगला क्रम PUT, पुट को क्या बोला इसने, पुट को बोला 451, यानी कि मित्र यहां भी आपने क्या देखा, यहां पर देखा ये आमने सामने क्या है, कोड है, ये आमने सामने की P का कोड 4, U का कोड 5, T का कोड 1। तो आपसे पूछा BUT का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। तो मेरे मित्र एक बात बताना, BUT का आपको कोड बताना है तो बता देंगे या नहीं, बिल्कुल बताएंगे सर। B का कोड देखो, B कहां लिख रहा था, यहां पर भी नहीं है सर, इसमें भी नहीं है सर, तो B तो कहीं भी नहीं था भाई। सोचो BUT तो दे रखा है, हाँ जी सर BUT दे रखा है भाई, ये PUB दे रखा है, यहाँ पर T की जगह B कर लो इसको, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, ये B है, ये है B, ठीक है। PUB पब है, पब, ठीक है। पब सुना है ना, पब, हाँ जी ये वही वाला पब है। चलो तो PUB, अब देखो PUB, तो यहाँ पर T जो लिख रहा है यहाँ पर इसको B कर लो, चलो क्या है B, चलो जी। अब देखो B की वैल्यू क्या है, B को इसने कोड किया है 1 से, तो यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है। U को कोड किससे किया है, U का कोड क्या है 5 है, तो आप 5 लिख दो। और T का कोड क्या है, T का कोड मेरे मित्र 8 है, तो आप 8 लिख दो। तो आपका 158 आप सभी का राइट आंसर आ गया। गाइस समझ में आ गया, 158 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर। पर मैं इतने आगे क्यों पहुंच रहा हूं, मुझे तो अभी पीछे लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराने हैं, मुझे अभी तो पीछे लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराने हैं। कल यहां पर देखो नंबर कोडिंग की, हमने नंबर कोडिंग की शुरुआत करनी थी भाई, पक्की बात है। तो नंबर कोडिंग हम बिल्कुल 0 से क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, बोलो भाई। नंबर कोडिंग की अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम 0 से क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। चलो तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, रीजन को 71 कहा जाए तो टोटल को क्या कहा जाएगा। गाइस अगर मैं इस पर बात करूं, चर्चा करूं, तो आपके क्या विचार होंगे, अपने विचार मुझ तक साझा कीजिएगा और जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आंसर देना चाहेंगे भाई। क्या बात है, मतलब आंसर सभी के पक्की बात है, मतलब राइट आंसर आ रहे हैं भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत हार्ड है। चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई। तो मुन्ना देखिएगा, रीजन को 71 कैसे कहा गया, कोई बताएगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा, रीजन को 71 कैसे कहा गया, प्लीज कमेंट भाई। तबीयत खराब है उस चीज पर मत ध्यान देना, ठीक है, होता रहता है। जल्दी बताइए रीजन को कैसे कहा गया, प्लीज कमेंट। आशा करता हूं आप सभी की कमेंट आए। और कल के पैटर्न में मैंने आपको कुछ और बातें भी बताई थी, जैसे कि आप इससे पहले अगर शायद हो यहाँ पे, इससे पहले नहीं है, वो कल की वाली PDF में है, हो सकता है मिल जाए आपको लिए। एक मैं देख लेता हूँ, पार्ट 2 वाली PDF, पार्ट 2 शायद ये पार्ट 2 है। एक मिनट रुक जाएगा, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। एक मिनट रुक जाइए भाई। कल वाली PDF कहाँ पर है भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, कल वाली PDF ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ये रही भाई, मिल गई, चलो लो
कल वाली PDF मिल गई आपकी, चलो कोई बात नहीं है, बहुत टाइम लगा थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो कल की हमने बात जहाँ पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, टीचर से स्टार्ट कर लेता हूँ। टीचर वाला कहाँ पर है क्वेश्चन है, ये टीचर वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन से डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, कुछ समझने वाली बात है, कुछ फैक्ट है, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इतना टाइम लिया, ठीक है। खोलने में टाइम लगा, इसलिए आप थोड़ा वेट भी किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर आपके लिए जब मैंने क्वेश्चन लिया है तो इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने कहा कि टीचर को अगर इस भाषा में कोड किया जाए, तो आपसे पूछा है स्टूडेंट को किस भाषा में हम कोड कर सकते हैं, उसका जो कूट भाषा होगी, कूट लैंग्वेज होगी, वो क्या होगी, वह आपको बताना है। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका राइट आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमने टीचर के लिए जो हमने यहाँ पर शब्द लिए गए हैं, वो क्या क्या लिए गए हैं, समझना आप सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि सर अगर मैं कोड की बात करूं, यहाँ पर इनके जो कोड हैं, आपने देखा टी का कोड क्या दिया इसने, टी का कोड, मैं इसको बड़ा कर दूं, चलो क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे दिख जाएगा आपको अच्छे से फिर, ठीक है। चलो अब लिखो, आपने देखा टी का कोड क्या दिया, सबसे पहले 20, तो टी का कोड इसने क्या दिया, 20 दिया। मुझे पता है टी कितने पर होता है, 20 पर होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने एफ लिखा, ई की वैल्यू क्या लिखी, एफ लिखी, और मुझे पता है यहाँ ई यहाँ एफ, तो यहाँ पर कितना हुआ, +1 हुआ, समझना मेरे दोस्त। फिर इसने 1 दिया, मुझे पता है ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पक्की बात है। सी देखो, सी में जैसे इसने +1 किया था, यहाँ भी +1 कर दिया, तो सी +1 क्या हो गया, डी हो गया। तो एच, अब एच की वैल्यू कितनी होती है, 8, देखो 8 लिख दिया। फिर ई के बाद +1 कर दिया, यानी एफ हो गया, ठीक है। ऐसे आर की वैल्यू क्या आती है, 18, ठीक है भैया। तो यानी इसने किया क्या, इसने क्या किया, जो सबसे पहला वर्ड था, जो सबसे पहला लेटर था, उसकी तो प्लेस वैल्यू लिखी, और अगले लेटर का उसने क्या किया, +1 कर दिया और अगला लेटर लिख दिया, और यही क्रम उसने आगे चला दिया। तो सेम कंडीशन हमें यहाँ पर स्टूडेंट के साथ भी फॉलो करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फोकस कीजिए, सबसे पहले वर्ड की प्लेस वैल्यू, तो सबसे पहले जो लेटर था उसकी प्लेस वैल्यू एस होता है 19 पर, फिर अगली संख्या का +1, टी यहाँ +1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। फिर यू की प्लेस वैल्यू 21 हो गई, फिर आगे +1 कर दीजिए, तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। फिर यहाँ पर प्लेस वैल्यू ई होता है 5 पर, अब एन की क्या होना, एन में +1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20। तो ये सब आपका राइट आंसर क्या आ गया, सबसे पहले आपने 19 लिया, उसके बाद यू लिया, फिर 21 लिया, फिर ई लिया, फिर 5 लिया, फिर ओ लिया, और फिर आपका 20 आ गया। लो भैया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, बातें क्लियर है भैया, हाँ जी हाँ जी। चलिए, ठीक है, सभी को होली की, आने वाले कल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। सभी को कल का दिन मंगलमय हो, यही कामना करता हूं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, ACID को अगर IDE इफ क्या ई कहा जाए तो रिक्वेस्ट को क्या कहा जाएगा। गाइस जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा आप सभी का, यह है राइट आंसर, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूं आप सभी के राइट आंसर आएंगे। यहां पर लॉजिक की दुनिया है मेरे दोस्त, तो लॉजिक पे बात की जाए, हाँ जी सर लॉजिक पे बात की जाएगी, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। अपने इन पंखों में थोड़ी लगाम लगा दीजिए। कहते हैं ना, वो कमल सर कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ जी, तो नन्ही चींटी जब क्या करती है, दाना लेकर चलती है, तो तुम भी दाना उठाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ। चलिए भैया, इस क्वेश्चन को देखो, इसने कहा ACID का मतलब ये है, तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा, सोचो। ए को क्या कहा, ए को कहा इसने 1, डी को क्या कहा, ध्यान से देखो, चीजें बेहतरीन है। ए को इसने 1 कहा, हाँ जी, सी को इसने डी कहा, ध्यान से देखो, फिर इसने आगे 3 लिखा, और फिर इसने ई लिखा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब तुम खुद सोचो, तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि यहां 4 अक्षर, यहां इतनी बड़ी संख्या, माइंड कंफ्यूज हो गया। पक्की बात है, पर इसका कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ जी मुन्ना, ध्यान से देखो, देखो ए की प्लेस वैल्यू, अगर मैं कहूं कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, पर आई की तो 9 होती है ना, तो यहां पर तो 3 लिख रहा है, तो गलत बात है फिर तो। पर आपने देखा सी से, अब आपने देखा सी से डी हुआ, +1 हुआ, अब डी से ई हुआ, यहां भी +1 हुआ, पर ए की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 3 क्यों दे रखी थी, कुछ तो रीजन होगा मुन्ना, कुछ तो रीजन होगा। हाँ जी हाँ जी,
ये कह रहा है सर मुझसे ना होगा, ना मुन्ना ना तुझसे ही होगा, ये करके तो देख, कोशिश कर, जरूर होगा। पर आपको पता होना चाहिए क्या इनके बारे में। हाँ जी, मैंने कल चर्चा की थी कि वोवेल कॉन्सोनेंट का एक लॉजिक होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला भी एक लॉजिक होता है मेरे दोस्त। कैसे? हमें पता है इसमें जो ए है, फर्स्ट चीज देखो, इसमें जो ए है वो भी क्या है, वोवेल है, और जो आई है वो भी वोवेल है, क्योंकि वोवेल क्या होते हैं, वोवेल होता है ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 जो वर्ड हैं ये सभी क्या हैं, ये आपके वोवेल हैं, ठीक है, ये सभी वोवेल हैं, और बाकी जो आपके बचे होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होंगे। तो वोवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक हो गया। हाँ जी सर, अब आपने देखा ए भी क्या है, वोवेल, और आई भी वोवेल है। अब मतलब ये है कि जो एक है वो पहले नंबर का वोवेल है, ई दूसरे नंबर का वोवेल है, आई तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर का वोवेल है। पक्की बात है। तो ए था पहले नंबर का, तो पहला क्रम लिख दिया, ध्यान से देखो मेरे दोस्त, और जो आई था वो तीसरे नंबर का वोवेल था, तो इसलिए इसका क्रम क्या रख दिया, 3 रख दिया। समझ में आ गया? हाँ जी, तो देखो ए इसमें नहीं है, ई इसमें है, ठीक है, ई हो गया, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू इसमें है, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमें इसमें हमें क्या क्या मिला, तो इसमें हमें मिला 2 तो ई मिल गए और एक यू मिल गया, ठीक है, जो क्या थे, वोवेल थे। बचे हुए क्रम में क्या करना है, उसकी क्या करना है, प्लेस वैल्यू, यानी कि जो लेटर है उसमें हमने +1 करना है। तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, +1, इसमें भी आप लोग +1 करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, इसमें भी आगे क्या बच रहा है, ये बच रहा है, इसमें भी +1 और इसमें भी +1 कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या आता है, देखो भैया जल्दी से आओ, देखो आर में एक ऐड करोगे तो कितना होगा, आर के बाद क्या आता है भैया, आर के बाद एस आता है, +1 का मतलब अगली संख्या, क्यू के बाद अगली संख्या क्या आएगी, क्यू के बाद आपका क्या आएगा, आर आएगा। पक्की बात है? हाँ जी सर। ऐसे देखो एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, और टी के बाद यू आएगा। ये चीज तो आपने लिख ली। पर जो आपके क्या थे, जो आपके वोवेल थे, वोवेल का आपका क्रम लिख रहा है। ई कौन से नंबर का होता है, ई होता है दूसरे नंबर का वोवेल, तो इसका नंबर भी 2। यू कौन से नंबर का होता है, 5वें नंबर का, तो इसका क्रम क्या हो गया, 5। पक्की बात है? हाँ जी सर। आगे देखो ये वाला ई होता है दूसरे नंबर पे, इसका नंबर 2। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ये कंसेप्ट समझाने वाला था, समझने वाला था, तो आपने बहुत अच्छे से चीजों को कवर किया और समझ में आ गई बात। हाँ जी सर। पर कभी कभी कंसेप्ट क्या होता है, और लॉन्ग मेथड से आ जाता है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, कभी कभी और लॉन्ग मेथड से हो जाता है, उस पर भी बात करें। हाँ जी सर, बात कर लेते हैं। पहले आपने यहाँ पर पॉइंट लिखना है क्या, कि ए जो आई था, इसमें ए जो आई था वो दोनों वोवेल थे, इसमें ये दोनों, इसमें ए आई दोनों वोवेल थे, इसमें ये दोनों वोवेल थे। लिख लोगे आप लोग, लिख लो भैया, ये दोनों क्या थे, ये दोनों आपके वोवेल थे। और सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले में ई, डबल ई और यू, क्या इसमें क्या लिख लीजिए आप, क्या क्या वोवेल थे इसमें आपका, सेकंड वाले में ई, यू और ई, ये क्या थे, वोवेल थे। ठीक है भैया, समझ में आ गया? हाँ जी सर, इतनी बातें तो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो सी, यहाँ पर देखो ए आई तो क्या हो गए, दोनों वोवेल हो गए थे। और अगला पॉइंट अगर ऐसे लिख सकते हो, और बाकी बचे थे सी और डी, ये दोनों क्या थे, ये दोनों आपके कॉन्सोनेंट हो गए। पक्की बात है? हाँ जी सर। पर अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो थोड़ा और बेहतरीन है भाई, सच में ये थोड़ा और बेहतरीन है, समझने वाली इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप समझना चाहते हैं और समझ में भी आनी चाहिए। कैसे आएंगे समझ में, उस चीज़ पर मैं बात करूंगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और एक इतने बढ़िया लेवल के साथ मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। अभी तुम्हें क्या करना है, मिक्स्ड रिकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, चीज़ें बेहतरीन होगी, लेवल पे बात करूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप डिस्कस कीजिए जल्दी से भैया। ठीक है, ठीक है, चलिए भैया जल्दी से। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भाई मेरी तरफ से भी। ठीक है, थैंक यू और थैंक यू, थैंक यू होली की आपको भी मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ओके, चलिए चलिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसने क्या कहा कि अगर स्टाफ को 14 से क्या किया, कोड किया जाए, और मैनेजर को अगर 34 से कोड किया जाए, असिस्टेंट को अगर 36 से कोड किया जाए, तो डायरेक्टर को किस चीज़ से कोड किया जाएगा। गाइस ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
अब कोई भाई इसका आंसर दे सकता है और कोई नहीं भी दे सकता। अब आशा करता हूं देखूंगा कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए मुझे जल्दी से भैया, ठीक है, प्लीज कमेंट कर दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए। प्लीज कमेंट कीजिएगा। कमेंट देख लूं आप सभी की एक बार। चलिए, कि हमेशा मीठी रहे आपकी बोली है। पढ़ूं भाई, आपके लिए एक छोटा सा शायराना हो जाए, हैं बोल क्या करें, हो जाए कि हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। चलिए भैया क्वेश्चन को सोल्व करें, जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। सभी की कमेंट आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए भैया अब ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो, स्टाफ का मतलब ये दिया है, मैनेजर का मतलब ये है, असिस्टेंट का 36 है, डायरेक्टर का क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ तक पता होता है कि हमारे पास जो संख्या आएंगी उनके लेटर का हम प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, उससे कुछ बनना है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ तो एस होता है भैया 19 पर। ध्यान से देखिएगा, चीज़ें बेहतरीन होंगी, समझ में आएंगी सब चीज़ें, ठीक है। समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए देखो भाई, अब ध्यान से देखो भाई, अब देखो S होता है 19 पर, T होता है 20 पर, A 1 पर, F 6 पर, F होता है 6 पर, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, 6 ही 12 हो गए, यहाँ पर 14 दिया है पर 20 तो यहाँ पर था, यानी कि अगर मैं सबको सम करूँ तो आधे का भी कोई मतलब नहीं बैठता है। तो 14 से किस प्रकार रिलेट होगा वह आपको बताना था। ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, माइंड सच में ज़्यादा है। जो अगर आप लोग स्ट्रेस लेते हैं माइंड पे, वो कहाँ से होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के द्वारा, ठीक है। आप जो कंफ्यूज होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इन क्वेश्चन के द्वारा होती है, पर वह प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट की जाए अब मैं आपको बताता हूं। अगर इस क्वेश्चन से कह रहे हैं कि सीतापुर की धरती से प्रणाम, प्रणाम मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब भाई एक बात बताओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब एक बात बताओ, अगर तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो भाई, सोचो यार, अगर तुम इन क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हो तो तुम्हें तो एक ऐसा यूनिक तरीका पता होना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए भाई, पक्की बात है। तो ऐसा क्या करोगे तुम लोग, जल्दी बताओ, ऐसा क्या करोगे जिससे तुम्हारे कोई प्रॉब्लम तुम्हें हो ही ना, ठीक है, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भैया तुम्हें एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, बस क्या करना है, 2 मिनट फोकस करना है, 2 मिनट फोकस करना है, क्योंकि चीजें हमें सीख के जानी है, कहीं नहीं जाना। 2 मिनट रुको और देखो, आ दो, कह रहे हैं हैप्पी होली, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू थैंक यू। देखो तो मुझे पता है मैं अगर संख्याओं की प्लेस वैल्यू पे लिख दूं तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्या कुछ भी नहीं हो सकता, तो कुछ तो मुझे नया करना पड़ेगा। तो मुझे पता है, मैंने सुना था कि वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक होता है, मैंने सुना था वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक होता है, मैंने सुना था भाई वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक होता है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कि इसमें वॉवेल कितने हैं, वॉवेल काउंट करें। चलिए भाई वॉवेल काउंट कर लेते हैं कितने हैं, ठीक है। हाँ जी सर, देखो इसमें वॉवेल कितना है, देखो वॉवेल हमारे कितने होते हैं, ए ई, ठीक है, आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वॉवेल होते हैं, ये आपके 5 वॉवेल होते हैं, और बाकी बचे हुए आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, सबको पता है। पर मेरे मित्र आप इसमें देखो, इसमें कितने वॉवेल हैं, इसमें मात्र 1 वॉवेल है, तो आपका यहाँ पर क्रम क्या लिखा गया, 1 लिखा गया, पक्की बात है। हाँ जी सर, यहाँ वॉवेल देखिएगा 1 2, ठीक है, और क्या है 3, यहाँ पर वॉवेल 3 है, तो वॉवेल कितने लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए कितने वॉवेल हैं, 1 2, ठीक है, 3, कितने हैं 3, तो वॉवेल कितने लिखे हुए हैं 3। तो यहां भी चेक कर लोगे, चेक करिए, 1 2 और 3, यहां पर 3 है, तो सबसे पहले आपने 3 लिख दिया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो वॉवेल कितने थे आपने लिखे, तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्रम था वो वॉवेल के लिए लिखा गया था, जो सबसे फर्स्ट वाला क्रम था वो किसके लिए था, वॉवेल के लिए था। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बचते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, क्या बचते हैं, कॉन्सोनेंट। तो बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट ही होंगे, तो कितने कॉन्सोनेंट थे देखिए, 1 2 3 4, तो देखो 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 1 2 3 4 5 6,
6 कॉन्सोनेंट, तो देखो लिखा हुआ है 6, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो वो कॉन्सोनेंट कितने हैं 5, तो राइट आंसर 35, राइट आंसर आप सभी का 35 आ गया। अब ये लॉजिक इतना प्यारा था, अगर आपने सच में ध्यान से समझा तो आप लकी पर्सन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और इस चीज को सीखने का मौका भी मिला। गाइस ये तो एक छोटी बात हो गई, आम बात हो गई। मैं चाहता हूं कि इससे जो लेवल के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आप अच्छे से सीख पाए। तो चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेगा, दीजिए ऐसे ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में भी आ गई होंगी ये बातें। हाँ जी सर, तो आप एक काम कर लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को तो आपने सोल्व कर लिया, अब उस लॉजिक को पकड़ लेते हैं, इस प्रश्न को करके दिखाओ जल्दी से। अब आपके माइंड में तुरंत फिर से वही बात आ जाएगी, सर एक बात बताओ, आर तो 18 पे होता है, आर कितने पर होता है 18, और संख्या भी हमने काउंट भी नहीं की है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहते हैं ना मुन्ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं मुन्ना नहीं दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सीआईडी बन गए आज तो तुम्हें। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना है, चेंज क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। राम रानी, और यहाँ पर कुछ और लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है EICK, ठीक है, ये इश्क है, ये क्या है, ये इश्क है, इश्क है ये तूफान है चलिए भैया, तो यहाँ पर ई लिखिएगा, क्या लिखिएगा ई। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बन गया है, अब इसको करेंगे सॉल्व हम इसको, ठीक है। चलिए इसने कहा राम को अगर 16 कहा जाए और RANI रानी को अगर 14 कहा जाए, EICK इश्क को अगर क्या 27/4 कहा जाए, तो DERRY को क्या कहा जाएगा। गाइस जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा आप सभी का राइट आंसर, प्लीज कमेंट। आशा करता हूं आप सभी के राइट आंसर आएंगे, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर डी लिखे आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पर अगर डी, अब देखो अब यहाँ पर 27/4 लिख रहा है, तो आप इसको यहाँ पर डी ही रहने दो, तो आप इसको यहाँ पर डी ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो क्वेश्चन सोल्व कराने हैं। अगर यहाँ पर ई लिखाएगा तो यहाँ पर 28 लिखाएगा, यहाँ पर ई लिखाएगा तो 28 लिखाएगा, और डी लिख रहा है तो ये लिखाएगा। वो क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, वो मैं आपको सारी चीज सॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है। प्रतीक जी ने कुछ पूछा है मुझसे कि सर नेवी एमआर का अगर कोर्स ज्वाइन करूं तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मिलते हैं। भैया नेवी एमआर में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, स्टैटिक, जीके और आपका साइंस आता है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। मुझे पता है करना क्या है, सीधा तरीका देखो, अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूं तो भैया आर होता है 18 पर, समझना प्यार से समझना ध्यान से, आर होता है 18 पर, ठीक है। बड़ा कर लो इस क्वेश्चन को, लो चलो इस क्वेश्चन को देखो आर कितने पर होता है 18 पर, ए 1 पर, एम होता है 13 पर, ठीक है। आर होता है यहाँ पर भी 18 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, आई 9 पर, डी 4 पर, आई 9 पर, सी 3 पर, के 11 पर, हाँ जी डी 4 पर, ई 5 पर, आर 18, वाई 25। मेरे दोस्त एक बात बताना, ध्यान से समझना, कंडीशन पे मैं बात करूंगा, समझने वाली तुम्हारी बात होगी। हाँ जी एक बात बताओ, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो कितना होगा भैया, देखो 13 18 हो गया कितना 31, और एक कितना हो गया 32, टोटल अगर मैं सम किया मैंने कितना आया भैया 18 + 1 + 13 बराबर कितना आ गया 31, ठीक है। कितना आ गया 31 और 1 ये था तो 32, टोटल 32, और बनाना कितना था 16, यानी कि 32 का आधा कितना होता है 16 ही होता है, यानी कि जो भी हमारे टोटल संख्याओं का सम आया उसका आधा यहाँ पर पक्की बात था। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एक काम करो इनको भी ऐड करो, कितना होता है देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 18 + 1 + 14 + 9। अगर गाइस मैं इसको ऐड करता हूं तो ध्यानपूर्वक समझिएगा 18 यहाँ पर 14, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका राइट आंसर फिर भी आ जाएगा। आप कहोगे कितना आ रहा है, देखो 18 1 14 और यहाँ पर 9, टोटल कितना हो रहा है 42, कितना हो रहा है यहाँ पर आ रहा है 42, कितना आ रहा है 42। अब मुझे बनाना है 14, तो 42 को अगर मैं 42 से मुझे बनाना है 14 तो किससे डिवाइड करूंगा, आप खुद आपके माइंड में आएगा 14 × 42। हाँ जी सर यहाँ पर ये 3 बार डिवाइड हो रहा है, पक्की बात है, ध्यान से समझना, किसी का लॉजिक गलत नहीं होगा, किसी का भी लॉजिक गलत नहीं होगा, ठीक है। और इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो देखिएगा 9 और 3
11, 9 और 3 कितना होता है, सॉरी 12, और 12 11 कितना हो गया भैया, 23 हो गया। ठीक है भैया, हाँ जी, 23 और 4 कितना हो गया, 23 और 4 हो गया 27। तो कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 27। तो लिख लीजिए 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 11 बराबर कितना हो गया, 27, 27 हो गया। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, अब देखो मुझे डिवाइड करके कोई संख्या लानी है, मुझे पता है यहाँ पर 27/4 लिख रहा है, तो 27/4 ही आएगा क्या, 27/4 ही आएगा, पक्की बात है 27/4 आएगा। मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से, तो यहाँ से 4 से करना पड़ेगा। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया इन्होंने 27/4। समझ में आ गया। तो मुझे पता है अगली संख्या किससे कटनी चाहिए, ये 2 से कटी, ये 3 से, ये 4 से, तो अगली कटनी चाहिए 5 से। पक्की बात है, हाँ जी सर। तो नोट कीजिएगा 4 + 5 + 18 + 18 + 25, इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर तो आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना 4 + 5 कितना हो गया 9, हाँ जी, और 18 + 18 कितना हो गया, ये हो गया 36, चलिए, और प्लस 25, तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 70। अब 70 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कितना 14 × 5 = 70, कितना आएगा, हाँ जी 14 आ गया, 14 × 5 = 70। तो राइट आंसर कितना आया 14। भैया 14 वाले बिल्कुल राइट है। शिवम सिंह ने कहा 15, ना मुन्ना है ना, 15 ना होगा, तुम गलत जा रहे हो। हाँ 15 नहीं होगा, 14 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी हाँ जी। चेतन क्या बात है भाई, मोस्ट हादी भाई तूने तो है, चलिए भाई। पंकज भाई क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब मोस्ट हादी बिल्कुल राइट आंसर आ रहे भाई, है क्या बात है, क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम भाई। चलिए आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए। अगला प्रश्न ले ले, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, चीजें बेहतरीन है। ठीक है, चीजें बेहतरीन है, नोट करते रहिए। अगला प्रश्न, कभी कभी क्या होता है, ये चीज आपने जानी, ये चीज आपने जान ली, समझ ली, पर कभी कभी क्वेश्चन देखो मैंने चेंज नहीं किया। इसी में देखो क्वेश्चन को क्या था, ये क्वेश्चन ये दिख रहा है। अब क्वेश्चन देखो, राम रानी DICK और DERRY सब कुछ सेम है मेरे दोस्त, सब कुछ सेम है, पर आगे की डिजिट चेंज हो गई, आगे की डिजिट चेंज हो गई। यहाँ पर लिखा था 16, 32 लिखा है, यहाँ पर 42 लिख रहा है। पहले क्या था, यहाँ पर 14 लिखा हुआ था, पहले यहाँ पर 27/4 था, अब 27 लिख रहा है। तो आपने खुद सोचा भाई, मैंने जब हम इसको सोल्व कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमें 16 बनाना था, पर टोटल का सम क्या था, 32 था। तो हमने जब इनका टोटल किया तो सम 32 था, तो यहाँ पर टोटल तक जाना है, यहाँ पर क्या करना है, इनका जो टोटल है यहीं तक जाना है, और आपका राइट आंसर आ गया। 32 कैसे बना, इन सब की वैल्यू यहाँ पर, इनकी सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके यहाँ पर सीधा 32 बन रहा है, सीधा 32 बन रहा है। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर 40 लिखा होता है, क्वेश्चन ये था, देखो एग्जामिनर कुछ भी कह सकता है, सीधा डायरेक्ट भी दे सकता है और ऐसे भी सॉल्व करा सकता है। यहाँ पहले 14 लिख दिया था, अब 42 लिख के भी आ सकता है, यानी कि जितनी भी आपके यहाँ पर प्लेस वैल्यू थी आपने सबको ऐड किया, कितना है 42, यहाँ पर 42 ही तो लिख रहा है, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये नहीं करना है। ठीक है, आपका राइट आंसर यहीं पे आ गया, ये रहा 42, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। यहाँ देखो DICK इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया, कितना है 27, हाँ जी। कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 27 ही लिख रखा था। तो आपसे डेयरी का पूछा गया था, तो इन सबके प्लेस वैल्यू को ऐड करो, कितना आया है, यहाँ भैया 70 आ रहा है, कितना आ रहा है 70 आ रहा है सर, वही आपका राइट आंसर कितना आएगा 70। हाँ जी मुन्ना बिल्कुल सही जा रहे हो आप सभी, बिल्कुल सही जा रहे हो भैया, क्या बात है, मतलब मोस्ट हादी है। चलिए राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, यह रंग ना जाने कोई जात, क्या यह रंग ना जाने कोई जात, ना कोई बोली, बुलाकर क्या मुबारक हो आप सभी को रंगों भरी होली। समझ में आ गया, हाँ जी। चलिए सभी को हैप्पी होली भैया, आंसर करते रहिएगा। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने ले रहा हूं एग्जाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को कि एग्जाम को अगर ये कहा जाए तो रीजन को क्या कहा जाएगा, एग्जाम को अगर ये कहा जाए तो रीजन को क्या कहा जाएगा। कोई मेरा भाई, कोई मेरी बंधु, ठीक है, कोई सखा मेरा हो यहाँ पर, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जल्दी कमेंट कर दीजिए।
चलिए अतुल, लव भाई, संदीप जी, मंटू, चलिए क्या बात है, क्या बात है, मतलब मोस्ट हादी सबने है, क्या बात है भाई। हैप्पी होली भैया, थैंक यू सभी को, थैंक यू इतना बहुत भारी भरा हुआ प्यार देने के लिए, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसने कहा अगर एग्जाम को अगर ये कहा जाए तो रीजन को क्या कहा जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा जल्दी से इसको सोल्व। अगर मैं बात करूं सर इनकी प्लेस वैल्यू की भी, तो देखो ई होता है 5 पर, ठीक है, एक्स होता है 24 पर, ए 1 पर, एम होता है 13 पर इसने ई को क्या कहा, ई को कहा इसने 5, और x को क्या कहा इसने कहा 6, a को क्या कहा इसने 2, a को कहा 2, और m को क्या कहा इसने, m को इसने कहा 4। समझना मेरे दोस्त, समझना। अब आपके समझ में कुछ तो आइडिया आएगा, सर ऐसा क्या था यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर क्या था जो इसने अलग किया। समझना मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आ जाएगी, कोई भी यहाँ पर इतनी बड़ी बातें नहीं है जो कि आपके माइंड में नहीं आई हो और आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। समझते रहिएगा और आंसर दीजिएगा मुझे जल्दी से भाई, प्लीज कमेंट कर दीजिए। कमेंट 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 बिल्कुल भैया कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो अभी तक आंसर देखो कुछ ही के आए हैं, सभी के नहीं आ रहे हैं, सभी के नहीं आ रहे हैं। चलिए भाई सानू खान, चलिए क्या बात है, मिथिलेश जी क्या बात है भाई, साक्षी, प्रेम प्रकाश जी, चलिए जय जी, सुधीर भाई क्या बात है, मतलब सभी के बिल्कुल राइट आंसर हैं, कह रहे हैं वाओ मोस्ट हादी हैं। चलिए थैंक यू, ठीक है भैया। चलिए अब देखो किसी का आंसर राइट आ रहे हैं क्या, किसी के राइट आ रहे हैं क्या, कह रहे 952165, क्या बात है, मतलब आंसर आने लग गए हैं। बहुत बढ़िया भाई प्रशांत भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई आंसर देते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई हमसे। मिस्टेक क्या है भाई, मिस्टेक क्या है भाई, हाँ जी मिस्टेक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने 2 दिखा है, यहाँ पर 2 की जगह पर 1 कर लीजिए, यहाँ पर 2 की जगह पर क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए, यहाँ पर 2 की जगह पर 1 कर लीजिए, यहाँ 2 की जगह पर 1 कर लीजिए 1, ठीक है। चलिए भाई लो जी, अब क्वेश्चन हो गया सोल्व। कैसे, हमें पता है जो इसकी प्लेस वैल्यू थी 5 थी, डायरेक्ट आपने लिख दिया 5, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर x होता है 24 पर, x होता है 24 पर, तो इनकी आपस में प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया तो 4 2 6। हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 का 1 हो गया। अब देखो 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 4, नीचे 4 लिख दिया। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया सर। तो ऐसे ही 18 की देखिएगा, 18 की प्लेस वैल्यू होती है r होता है 18 पर, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, आपस में ऐड करो, 8 की प्लेस वैल्यू इसकी हो गई 9। पक्की बात है, हाँ जी सर बोलो, समझ में आ रही है बातें, हाँ जी वर्णन समझते रहिएगा। ई कितने पर होता है, डायरेक्ट ई की प्लेस वैल्यू 5, तो डायरेक्ट 5, हाँ जी। ए 1 पर होता है, बिल्कुल सर 1 ही होगा। एस 19 पर, तो आपस में ऐड कर दीजिए, 9 और 1 कितना हो गया 10, क्या बात है भाई मोस्ट आदि। 15 वो होता है कितने पर, 15 पर, 5 और 1 कितना हो गया प्लस 6, 5 1 6, हाँ जी सर बिल्कुल सही, राइट आंसर 6 आ रहे हैं। और एन कितने पर होता है 14 पर, तो 4 और 1 5, हाँ जी क्या बात है, मतलब क्या बात है, 95 110 65 बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, मतलब मोस्ट आदि आप सभी ने बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आंसर आ चुके हैं सभी के, वाह वाह क्या बात है, मतलब ठीक है सभी के राइट है, सभी के राइट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे 165 कहां से आ रहे हैं भैया, 165 कहां से आ रहे हैं, 165 कहां से आ रहे हैं भैया, 165 कहां से आ रहे हैं। अरे भाई यहाँ पर 10 65 है, 10 65, जीरो खा गए हो, जीरो खा जा रहे हो। अरे मुन्ना काहे कर रहे हो ऐसा, ना मुन्ना ना ऐसा नहीं करना है, ओके। चलिए कह रहे कुछ ऑप्शन के लिए, भैया ऑप्शनल भी दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। ये वाला करा दिया मैंने, ये वाला करा दिया शायद, है ना, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए हैं शायद, नहीं हुए क्या, नहीं हुए क्या, कोई बात नहीं, नहीं हुए तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देख लिए, हुआ है नहीं हुआ तुम्हारा, ये हो गया है शायद, हो गया है ना। ये वाले क्वेश्चन नहीं हुए तो कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात वैसे हुआ नहीं है ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा रीजन को अगर 6 कहा जाए, बिलीव्ड को 8 कहा जाए, तो एग्जामिनेशन को क्या कहा जाएगा। गाइस जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या कहा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की अगर मैं वैल्यू को 6 रखा जाए तो किसी घन का भी हो सकता है, छोटा क्रम हो, पर मैं सोचूं यार, सोचो आर होता है 18 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, एस 19 पर, ओ 15 पर, एन होता है 14 पर। इतनी बड़ी संख्या भी ऐड करूं तो 6 36 का 216 नहीं बनेगा, समझना। तो 6 का घन तो नहीं बनने वाला, तो ऐसा भी कंडीशन यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो क्या हो रहा होगा
ये बताइए। तो आपने देखा सर सीधी सी बात की जाए तो अगर यहाँ क्रम देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 टोटल संख्या 6 है तो यहाँ पर 6 लिखा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर है तो डायरेक्ट 8 लिखा। लॉजिक क्या था देखो सोचने से बाहर। तो यहाँ पर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 आपके लेटर हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया मुन्ना 11 आ गया। क्या आ गया 11। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अगला प्रश्न बिल्कुल यही कहता है मद्रास को अगर 56 कहा जाए तो कलकत्ता को क्या कहा जाएगा। मुन्ना आंसर दीजिएगा। चलिए सर जयपुर आओ पढ़ाने प्लीज। ठीक है पंकज देखते हैं अगर आना होगा कभी तो बिल्कुल आपको बताएंगे जरूर कि हम आ रहे हैं। ठीक है क्योंकि मेरा आना जाना होता रहता है। अभी हरियाणा गया था तो अभी थोड़ा क्या बोले राजस्थान पार नहीं किया था पर वहीं स्टार्टिंग में ही बच्चे मिल गए थे, दोस्त मिल गए अपने कुछ। ठीक है ओके चलिए जल्दी जल्दी बिल्कुल क्या बात है। तो इस क्वेश्चन को दीजिएगा मद्रास को 56 कहा जाए तो कलकत्ता को क्या कहा जाएगा प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। नीरज कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अब हार्ड क्वेश्चन की भी शुरुआत करने जा रहा हूं टेंशन मत लो। ठीक है चलो इसको बताओ मद्रास को 56 कहा जाए तो कलकत्ता को क्या कहा जाएगा प्लीज 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 कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए तो क्या करना है सबकी प्लेस वैल्यू लिखो। m होता है 13 पर, a1 पर, d4 पर, r 18 पर, a1 पर, s 19 पर। इन सब को ऐड करो क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ सम। टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ सम। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि जितनी भी संख्याएं थी उनका टोटल किया वो यहाँ डायरेक्ट लिख रखा था। तो इसका भी आप डायरेक्ट आंसर दिखा सकते हैं कलकत्ता। सी होता है 3 पर, A1 पर, L 12 पर, C 3 पर, U 21 पर, T 20 पर, T 20 पर और A1 पर। तो इन्हें ऐड कर लो। इन सब को आप सीरीज भाई ऐड कर लीजिए। तो 3 1 12 3 21 20 20 1 कितना हो गया 81 हो गया। राइट आंसर 81। चलिए भैया अगला प्रश्न आप सभी के सामने। गर्ल को 46 कहा जाए, बॉयज को 61 तो आपसे पूछा डेयरी को क्या कहा जाएगा। सेम कंसेप्ट है आगे बढ़ो। चलो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट ये वाला देखो भैया सेम कंसेप्ट है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो भाई ये वाला भी सेम कंसेप्ट है ना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। नंबर ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड है क्वेश्चन। अब देखो हम बात करने वाले एक नए पैटर्न पे भैया, हम अपने नए टाइप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ जल्दी से, नया टाइप लेके आ रहा हूं। नया टाइप कौन सा होगा तो फिर नया टाइप कौन सा होने वाला है, ये रहा नया टाइप तुम्हारे सामने। चलो आ जाओ भाई स्टार्ट कर ले। चलो भैया नया पैटर्न स्टार्ट कर लेते, जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है आ जाओ। आपने बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया यहाँ तक। ठीक है अब आपका लेटर कोडिंग में ये सब आपने देखा फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ तक आपने क्या सीखा था लेटर कोडिंग में, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न सीख लिया। ठीक है आपने ये वाला पैटर्न भी सीखा, पोजीशन लेफ्ट वाला भी, और ये वाला ऑपोजिट लेटर। जिसने ये नहीं पढ़ा कल के लेक्चर देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। ठीक है भैया फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है अब कुछ कह रहे हैं भाई कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपकी इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है चलो तो क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। ये वाले तो हो गए थे क्वेश्चन। चलो ये नंबरिंग में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है कि ग्लेयर को अगर ये कहा जाए, ठीक है मानसून को ये कहा जाए तो रेनसोम को क्या कहा जाएगा। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं। ठीक है तो आप इनको बहुत अच्छे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो आप जल्दी से देखते हैं कोई भाई आंसर दे सकता है तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें क्वेश्चन का और आंसर देने की कोशिश करें। जो भाई कह रहे थे क्वेश्चन दो हमें और ऑप्शन अकॉर्डिंग, तो भैया इसको नोट कर लो, तुम्हें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भैया नोट करो इसको। जल्दी से भैया नोट कर लो इस बात को, जिसको भी नोट करना है अच्छे से। ठीक है जिससे कि ये ना हो कि बाद में कि मुझे कहो कि यार तुमने ये वाले क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है तो छूटेगा कुछ भी नहीं, सब कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप सभी, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। आपको पता है इसने ग्लेयर को क्या कहा, ग्लेयर को ये इस चीज़ से कोड किया है, मानसून को इस चीज़ से कोड किया गया है, तो रेनसोम को किससे करेंगे। तो आप क्या करेंगे सीधा लिखिए, पहले ग्लेयर लिख लीजिएगा, क्या दिया था लिख लीजिएगा, जो भी इसने कहा वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है चलिएगा गाइस देखिएगा, सबसे पहले इसने लिखा GLARE। ठीक है ग्लेयर लिखा, इसका संबंध किसके साथ था, इसका संबंध किसके साथ था, किसके साथ था। चलिए गाइस इसको जान लीजिएगा,
इसने जी का संबंध था 6 के साथ, ठीक है, आगे एल का 7 के साथ, ए का 8 के साथ, 1 और 0। आप बिल्कुल जैसे लिख रहा था ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर मानसून लिखा था, मानसून लिख दीजिए, ठीक है, आगे मानसून था ना, मानसून लिख दीजिए, लिख दीजिए एम, लिख दीजिएगा आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा MONSOON। मानसून को किस चीज़ से कोड किया गया था देखिएगा, यहाँ पर जो लिख रहा है उसको लिख दीजिए, जो भी लिख रहा है वो सेम लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या लिख रहा था। देखिएगा 23-239-5339, आपने ये भी लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या गया था वो लिख दीजिए, क्या लिखा था, रैनसॉम, RANSOM, ठीक है, रैनसॉम को क्या लिखा जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको कोड करना है कि आर का कोड क्या होगा, ये पूछा है, ए का कोड क्या होगा, एन का कोड क्या होगा, एस का कोड क्या होगा, ओ का कोड क्या होगा, एम का कोड क्या होगा, यही तो पूछा है। मेरे दोस्त एक बात बताना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, देखो जी का कोड क्या बताया इसने 6, एल का कोड 7 हो गया, ए का 8 हो गया, आर का आई हो गया 1 हो गया, और ई का ओ हो गया, ठीक है, इस चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो नहीं है। आगे देखो, एम का कोड क्या हो गया, 2 हो गया, ओ का कोड 3 हो गया, एन का 9 हो गया, एस का 5 हो गया, ओ का 3, एन का 9। अब आपसे जो पूछा जाए उसको उठा लो, बस सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखो आर का कोड पूछा, आर का कोड क्या है सर, आर का कोड है 1, तो आपने 1 लिख दिया। ए का कोड पूछा, ए का कोड क्या है, 8 है, क्या है 8, तो आपने 8 लिख दिया, पक्की बात, हाँ जी। एन का कोड देखो, एन का कोड यहाँ भी देखो 9, यहाँ भी 9, तो एन का कोड क्या हो गया, 9 हो गया सर। एस का कोड देखो, एस का कोड 5 है, आपने 5 लिख दिया। ओ का कोड देखो 3 दे रखा है, हाँ जी 3। एम का कोड देखो, एम कहाँ पर ये रहा, एम का कोड 2, तो आपका 2, तो राइट आंसर क्या हो गया, 18 95 32, 18 95 32, राइट आंसर 18 95 32, आप सभी का राइट आंसर, ठीक है भैया। और कहाँ दे रखा था, 18 95 32, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है भैया। बातें समझ में आ गई, तो तरीके पर हम बात करेंगे, हम कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। और भाई अभी तक सबने लाइक भी नहीं किया है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, प्लीज़ लाइक करो, नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रोजाना 24 दिन 24 मैराथन, 24 दिन पूरा कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है भैया। और हाँ, आपको एक सूचना भी देना चाहूँगा, ठीक है, आपका एसएससी जीडी का बैच मालवीय क्लासेस पे चलने वाला है, तो उसमें मैं रीजनिंग लेके आ रहा हूँ, अपना रीजनिंग का एक बैच मालवीय क्लासेस पे, ठीक है। मालवीय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं अपना एक बैच लेके आ रहा हूँ एसएससी जीडी का, ठीक है, रीजनिंग का बैच रहेगा, ठीक है, तो जुड़िएगा जरूर। और इस पर एसआई का बैच चलने वाला है, कंप्लीट बैच, इस चैनल पर 6 तारीख से एसआई का बैच चलेगा, कंप्लीट बैच, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस वगैरह सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आप कर पाएंगे ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक खास कोड को, इसने क्या कहा, इस क्वेश्चन ने कहा एक खास कोड को, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि एक खास कोड में कि बॉर्न को अगर इस कोड से लिखा जाए, ठीक है, न्यूज़ को अगर इस कोड से लिखा जाता है, तो आपसे पूछा गया SOR श्योर को किस कोड से लिखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। करना कैसे है, तरीका मैंने बता दिया है, कंसेप्ट आप पे बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको एक एक को जुड़ना है और एक एक कंसेप्ट को जानना है, ठीक है। अब एक काम करना है, आपको 2 मिनट रुकना है और इसके कंसेप्ट को जानना है, फिर मैं अगले टाइप को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए देखो, चलिए तो स्टार्ट करें। देखो, इसने कहा कि अगर बॉर्न को ये कहा जाए, न्यूज़ को ये कहा जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा। मुझे पता है क्या, मुझे पता है कि बॉर्न का देखो B का 6 कोड हो गया, O का 5, R का 3, ठीक है, और N का आपका क्या हो गया, ये हो गया, पक्की बात है, हाँ जी सर। इसमें एक नंबर ज़्यादा आ रहा है, एक नंबर कौन सा ज़्यादा आ रहा है, एक नंबर कोई सा ज़्यादा आ रहा है, एक नंबर कोई सा ज़्यादा आ रहा है, कौन सा ज़्यादा आ रहा है अभी, शायद बीच में 3 गलत घुस गया, 3 गलत घुस गया इसमें, इस 3 को हटा देते हैं, इस 3 को हटा देते हैं, 3 गलत घुस गया, 3 भैया रोंग है, 3 को हटा देना इसमें, ठीक है ना। एक ज़्यादा अक्षर हो रहा है क्योंकि ऊपर 4 अक्षर है तो नीचे भी 4 चाहिए, है ना, हाँ जी। चलिए तो देखो, इनका ये कोड हो गया, एन का कोड यहाँ पर देखो ये हो गया, ठीक है, एन का कोड यहाँ पे ये हो गया, ई का कोड 4 हो गया, ई का कोड क्या हो गया, ई का कोड 4 हो गया, डब्ल्यू का ये हो गया, अरे यार देखो, एन का कोड ये हो गया, हाँ जी, ई का कोड 2 हो गया, डब्ल्यू का 4 हो गया, और इसका ये हो गया, पक्की बात है। तो श्योर का बताना है। एस का कोड क्या है, एस का है हैज़, तो इसका हैज़ हो गया। ओ का कोड देखो, ओ का कोड क्या है, 5 है, तो आपका पहला 5 हो गया। आर का कोड देखो, आर का कोड क्या है यहाँ पर, आर का कोड डॉलर है, तो आप डॉलर कर लीजिए, आर का कोड क्या हो गया, डॉलर का चिन्ह,
और ई का कोड पूछा है, ई का कोड देखो क्या है, ई का कोड है सर 2, तो आपका यहाँ 2 हो गया, तो राइट आंसर आपका ये आ गया। ठीक है भैया, राइट आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। हैज़ $5 टू, हैज़ $5 टू। ठीक है भैया, ओके, बात क्लियर है भैया, समझ में आ रही है। चलिए अब देखो यहाँ तक आपने जान लिया, इस प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप सभी के सामने, मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, टाइप डाल लीजिए, टाइप नंबर 3 मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, इस टाइप को डाल लीजिए मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करने वाले मिक्स्ड कोडिंग को, तो इसके कंसेप्ट को जानना है हमें बहुत प्यार से। ठीक है, जिसने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं मिक्स्ड कोडिंग के, तो आज आप सब सीख लेंगे। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको जानने हैं, समझने हैं और जल्दी से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्या करना है, मेरे साथ मात्र 5 मिनट रुकना है। मैंने क्या कहा कुछ कर रहे हो, घर में कुछ चल रहा है, टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है, 5 मिनट को रोक दो ये कंसेप्ट जान लो। जिसने ये कंसेप्ट जान लिया वो जिंदगी में मात नहीं खाएगा, और जिसने ये नहीं सीखा वो जिंदगी भर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा और कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो भैया स्वागत है सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद। अब जल्दी से इसको अगर सीखना है तो भैया रेडी हो जाइए, यस लिख दीजिए। हाँ जी, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, राज आर्यन जी, गुरुजी पीडीएफ नहीं मिला। भैया पीडीएफ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप मालवीय क्लासेस में भी, आपने रीजनिंग क्लासेस विकास सर जो मेरा रीजनिंग का टेलीग्राम चैनल पर्सनल है उसमें भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ना है जुड़ जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करा देता हूँ, जल्दी से आ जाओ भैया। अब याद रखो जो आपका ये वाला टॉपिक है, पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें। अब देखो जो आपका मिक्स्ड कोडिंग है ये कितने टाइप का होता है, ये भैया 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है सर, ये आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, हाँ जी सर। अब ये 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, ये 2 टाइप होते कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो मैं सीधी बात करता हूँ, पोजीशन पे बात करता हूँ। ठीक है, हमेशा क्या होता है इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो 2 प्रकार कौन से होते हैं वो मैं सीधा एक एग्जाम्पल के दौर में क्या है उसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ और इस क्वेश्चन के दौर में मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा क्या है आप लोगों से, क्वेश्चन ने आप सभी से कहा है कि यदि लाल का मतलब पीला हो, समझना मेरे दोस्त, ये कंसेप्ट बड़ा प्यारा है, आप लोग समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा यदि लाल का मतलब पीला, पीले का मतलब नीला, नीले का मतलब नारंगी, नारंगी का मतलब हरा, हरे का मतलब लाल, तो आसमान का रंग कैसा होगा। यदि लाल का मतलब पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, तो आसमान का रंग कैसा होगा। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी, सर क्वेश्चन दोनों सेम है, क्वेश्चन जो है वो दोनों सेम है, ये भी आसमान का रंग पूछ रहा है, ये भी आसमान का रंग, यहां भी लाल पीला, यहां भी लाल पीला, यहां भी पीला, यहां पीला नीला, पीला नीला, नीला नारंगी, नीला नारंगी, नारंगी हरा, नारंगी हरा, हरा लाल, हरा लाल, यहां भी आसमान पूछा, यहां भी आसमान, तो सर आंसर तो एक ही होगा। आप क्यों इतना 2-2 बार कर रहे हो, क्यों 2-2 बार लिख रखे हैं, रीजन है क्या, मैंने कुछ बोला, रीजन है। हाँ जी, मैंने कहा मिक्स्ड कोडिंग जो आपका टॉपिक है ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हैं, ये 2 टाइप से बनता है, तो ये है फर्स्ट टाइप और ये है सेकंड टाइप। तो मैं इन दोनों टाइप पे बात करने वाला हूं, दोनों को बहुत प्यार से समझाने वाला हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने कहा बस 2 मिनट रुकना, क्या मात्र 2 मिनट रुकना, और 2 मिनट में आप कुछ सीख के जरूर जाएंगे आप। चलिए, मैंने पूछा कि पहले हम फर्स्ट टाइप को कवर करना चाहते हैं, तो आपने देखा अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसने क्या कहा था, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ अंतर लग रहा होगा तुम्हें, क्या, ये भी कह रहा था कि यदि लाल का मतलब पीला, ये कहता था यदि लाल का मतलब पीला, पर ये कहता था यदि लाल का पीला कहा जाए, ये कहता था यदि लाल को पीला कहा जाए, यानी अंतर देखो शब्दों का आ रहा था। यहां पर लाल का मतलब क्या था, मतलब था पीला, और यहां लाल को पीला कहा जा रहा था। ठीक है, इन 2 चीज में आप समझना, यहां मतलब, यहां पर मतलब यानी कि मीन्स की फॉर्म आ रही है, यहां पर मतलब यानी कि मीन्स की फॉर्म आ रही है, यहां पर कहा जाए, यहां पर कहा जाए यानी इज कॉल्ड की फॉर्म आ रही है, यहां पर इज कॉल्ड की फॉर्म आ रही है, ध्यान से समझना। हाँ जी बिल्कुल सर, तो मतलब क्या है, मीन्स की फॉर्म और इज कॉल्ड की फॉर्म से क्वेश्चन का क्या मतलब है, और इससे क्वेश्चन में रीजन क्या यानी फर्क क्या पड़ने वाला है, सबसे बड़ी बात ये आती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मीन्स की फॉर्म में और इज कॉल्ड की फॉर्म में आप कैसे करेंगे, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा,
मैं आज ऐसे समझा के जाऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से समझना। अगर मीन्स की फॉर्म आए या इज कॉल्ड की फॉर्म, ठीक है, मतलब कहा जाए या कहा जाए की फॉर्म, करना क्या है, पहले मैं फर्स्ट टाइप पे बात करूंगा कि अगर कभी भी आपसे एग्जामिनर कहता है कि लाल का मतलब पीला, समझना, इसने कहा लाल का मतलब पीला, समझ में आया, पीले का मतलब नीला, पीले का मतलब नीला, यानी कि नीला का, देखो इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, इसमें रीजन छुपा होता है, इसमें क्या होता है, रीजन छुपा होता है। क्या रीजन है, अब देखो भाई, इसने कहा था कि लाल का मतलब पीला, जो लाल था वो किसका मतलब था, लाल का मतलब पीला, लाल का मतलब पीला, यानी कि जो पीला था, जो पीला था वो किसका मतलब था, लाल का मतलब था, समझना भाई। जो नीला था वो किसका मतलब था, पीले का मतलब था। नारंगी जो था, देखो इस जगह नीले का मतलब नारंगी, नीले का मतलब यानी कि जो नीला नाम था वो किसका था, नारंगी का, नीले का मतलब नारंगी, तो जो नारंगी था वो क्या बन गया, नीला बन गया। जो नारंगी का मतलब हरा, तो यानी जो हरा कलर है वो क्या है, असली में नारंगी है। इसने कहा हरे का मतलब लाल, यानी जो लाल रंग है वो असली में कैसा है, हरा रंग है, पक्की बात है। तो ऐसे इसने पूछा आसमान का रंग कैसा होगा, इसने क्या पूछा, इसने पूछा आसमान का रंग कैसा होगा। अब हमें पता है आसमान कैसा होता है, आसमान होता है नारंगी कलर का, कैसा होता है, नारंगी कलर का, पक्की बात है भाई, ध्यान से समझना। आसमान कैसा होता है, नारंगी कलर का होता है, कैसा होता है भैया, नारंगी कलर का होता है, नीला कलर का, नीला कलर, आसमानी, अब इसमें आसमानी तो लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, नहीं सर, तो आप नीला लगाओगे, सीधा कहोगे सर नीले कलर का होता है। और मुझे पता है इसने कहा था पीले का मतलब नीला, तो नीले का असली मतलब क्या है, पीला है। तो यानी हमेशा याद रखना, जब भी मतलब वाला क्वेश्चन है, यानी कि मीन्स की फॉर्म है, जब भी आपको मीन्स की फॉर्म दे, आपको करना क्या है, पीछे वाला लेना है, क्या, उससे पीछे वाला लेना है। मीन्स की फॉर्म की जो नीला है वो किसका मतलब है, वो पीले का मतलब है, पीले का मतलब नीला था, पीले का मतलब नीला था। तो इसने कहा आसमान का रंग कैसा है, नीला, और नीला किसका मतलब था, नीला था, पीले का मतलब। तो समझ में आ गया, अगर मीन्स की मतलब वाली फॉर्म आए तो पीछे वाला राइट आंसर होगा। पर इसने कहा यदि लाल को नीला कहा जाए, इसने क्या कहा, ध्यान से देखो भाई इसने कहा कि लाल को पीला कहा जाए, तो लाल को क्या कहा जा रहा है, पीला कहा जा रहा है। इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, खुद पता चल जाएगा। इसने कहा यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि पीले को नीला कहा जाए, यदि नीले को नारंगी कहा जाए, यदि नारंगी को हरा कहा जाए और हरे को लाल कहा जाए, कहा जाए, जब भी यानी इज कॉल्ड की फॉर्म आए, याद रखना, जब भी इज कॉल्ड की फॉर्म आए तो यानी अगले वाला राइट आंसर होगा। जैसे कि इसकी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि लाल को क्या कहा जाए, पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, ठीक है, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए। तो यानी कि मतलब क्या हो रहा है, अगर किसी भी वर्ड की बात होगी तो राइट आंसर अगले वाला होगा। मुझे पता है आसमान का रंग कैसा होता है सर, आसमान का रंग होता है सर नीला, आसमान का रंग, यहाँ क्या बदल जाएगा सर, यहाँ भी आसमान का रंग क्या हो जाएगा, यहाँ भी आसमान का रंग नीला होगा। पर इसने कहा कि नीले को अगर नारंगी कहा जाए तो यहाँ पर नीले का राइट आंसर क्या आएगा, कि आसमान का रंग हमें पता है नीला होता है, पर यहाँ पर नीले का मतलब क्या है, नारंगी, तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर मेरा नारंगी आएगा। बताओ बातें समझ में आई या नहीं आई, बातें समझ में आई। तो यहाँ पर क्या था, क्या मतलब था, यहाँ पर कहा जाए, यहाँ पर कहा जाए यानी इज कॉल्ड वाली फॉर्म थी, ठीक है भैया। तो आपने क्या किया, आपने इज कॉल्ड की फॉर्म में जहाँ भी कहा जाए वाली फॉर्म आए तो उसमें आगे वाला राइट आंसर, और मीन्स की फॉर्म में पीछे वाला राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखेगा, अगर इस क्वेश्चन की जगह पर पूछ ले क्या, जैसे इसने पूछा आसमान का रंग कैसा होगा, इसने पूछा आसमान का रंग कैसा होगा, तो एक काम करते हैं ना, हम आसमान को छुपा देते हैं, हम आसमान को ही छुपा देते हैं, और आसमान की जगह पर आप एक चीज लिखो कि ब्लड का रंग कैसा होता है, ठीक है, ब्लड का आप लिखेगा रक्त का रंग, किसका, आप लिखेगा रक्त, यानी कि खून का रंग कैसा होता है, यहां भी लिखेगा खून का रंग। पूछना है आपसे, क्या पूछा है इसने, ये पूछता है आपसे कि क्या है, कि भारत पूछता है आपसे, मोदी जी पूछता है आपसे, वही वाला। तो आपसे पूछा गया रक्त का रंग कैसा होगा, तो क्या बताएंगे, जल्दी बताओ भैया, कमेंट करके बताओ, रक्त का रंग, दोनों तरफ आंसर बताना है आपको, रक्त का रंग कैसा होगा, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, रक्त का रंग कैसा होगा। मुझे पता है जो हमारा खून होता है वो लाल कलर का होता है, मुझे पता है जो हमारा खून होता है वह किस कलर का होता है, वह लाल कलर का होता है, वह लाल कलर का होता है। पर लाल कहाँ लिखा हुआ था, हमें पता है, इसने कहा लाल का मतलब पीला,
और पीले का मतलब नीला, ठीक है। नीले का मतलब नारंगी, नारंगी का मतलब हरा, हरे का मतलब लाल, ठीक है। अब जो लाल था वो किसका मतलब था, हरे का मतलब, हरे का मतलब लाल था, तो इसने कहा खून का रंग कैसा होता है, लाल, पर लाल किसका मतलब था, हरे का मतलब था, तो राइट आंसर क्या होगा, हरा। तो आपके खून का रंग कैसा होगा, हरा। रियलिटी पे मत जाना कि खून का रंग हरा नहीं होता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, मींस का मतलब पीछे वाला राइट आंसर होगा, तो रक्त का रंग लाल नहीं होगा, यहाँ पर हरा हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है लाल होता है, पर लाल को यहाँ पर हरा, कि लाल का नाम क्या कर दिया, हरा कर दिया गया है, ठीक है। जैसे तुम्हें, आपको किसी अच्छे नाम से पुकारते होंगे घर में, बहुत बढ़िया नाम होता है घर का ठीक है, मतलब दुनिया की कहीं ना कटे पर घर में बहुत कैड़ी वाली कटती है, ये तो पता है, हाँ जी, वही वाला हिसाब। तो यहाँ पर हरा रंग हो गया, पर यहाँ पर पूछा जाए रक्त का रंग कैसा होगा, हमें पता है रक्त का रंग लाल होता है, पर लाल को क्या कहा जाए, इसने कहा यदि लाल को पीला कहा जाए, लाल का रंग क्या कर दिया, पीला कर दिया, तो राइट आंसर क्या होगा, पीला। तो आपके यहाँ पर अगर कहा जाए वाला स्कॉर्ड वाली फॉर्म आए, तो यहाँ पर आपका रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है भैया। बोलो बातें क्लियर हुई या नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लूं, ये वाला तो हो गया आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ये तो हो गया, पर मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलिए बता देना आप सभी, ठीक है। चलिए एक लाइन में नीचे वैसे नोट करके लिख लीजिए कि पहले टाइप में हमने क्या सीखा, पहले टाइप में हमने सीखा कि मीन्स की फॉर्म में आंसर अगर देखा जाए तो पहले वाला होगा। पहले टाइप में हमने सीखा, पहले टाइप में क्या सीखा कि अगर हमें मीन्स की फॉर्म में दिया जाए, मतलब वाली फॉर्म में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पहले वाला, पर अगर स्कॉर्ड यानी कहा जाए कि फॉर्म हो, तो राइट आंसर आगे वाला होगा, ठीक है। चलिए ये बात आपने जान ली, समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो आपका वो वाला टाइप खत्म हो गया, ठीक है, वो आपने अच्छे से समझा जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड कोडिंग के आगे वाले को पैटर्न पे, ठीक है। आगे वाले पैटर्न पे बात कर ली जाती है, चर्चा कर ली जाती है। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। चलिए प्रतीक जी बिल्कुल उसमें भी होगा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी उसमें डायरेक्शन चल रहा है, डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं कुछ, ठीक है। चलिए थैंक यू आकाश, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो रीजनिंग बाबा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मुझे, जो पर्सनली मैसेज किसी को बैच से ज्वाइन होना हो तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना रीजनिंग बाबा पे, मैं आपको सभी को रीजनिंग के बैच से अटैच करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। चलिए या नीचे नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ज्वाइन रीजनिंग लिख देना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने आया हुआ है, कहता है कि 975 लिखेगा, क्या दिया है इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन ने क्या कहा आप सभी से, 975 अगर इसका मतलब इसके साथ हो, ठीक है, 5 to 8 का संबंध इसके साथ हो और 2 1 3 का संबंध इसके साथ हो, तो किसका संबंध होगा, गिव के साथ, 8 के साथ, 5 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ। कुछ बच्चे मेरे दोस्त कह रहे थे कि सर लेवल पे बात कीजिए, कुछ कह रहे थे सर लेवल पे बात कीजिएगा, तो बिल्कुल लेवल पे आ गए हैं बच्चा मेरे दोस्त, तो लेवल को तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेंशन किस बात की है। चलिए मुन्ना आगे बढ़े, चलिए भैया रेडी हो, जल्दी से रेडी हो जाइएगा। चलिए अब इस पैटर्न पे बात कर लेता हूँ, जल्दी से आ जाएगा। रोजाना बस जुड़ना है समय पर, रोजाना जुड़ना है समय पर, याद रखना समय आपका रोज रात 10 बजे, ठीक है, रोजाना क्लास रात को 10 बजे आपकी चलेगी, ये मैराथन है भैया, ये मैराथन है। चलिए आइएगा, 975 का कोड से ये है, अगर 5 to 8 ये है, 2 1 3 ये है, तो यहाँ पर ये आपको कैसे बताएंगे। तो हमेशा याद रखना, आपको इन क्वेश्चन में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ आपको प्रायोरिटी देनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब सबसे पहली बात आती है प्रेफरेंस किसको दिया जाए, ठीक है, प्रेफरेंस किसको दिया जाए। तो सबसे पहली बात आती है, कोई भी क्वेश्चन आप सभी के सामने आए, सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना होगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा, और कॉमन जैसे ढूंढ लोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, सोचो, मुझे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। मैंने देखा अगर ऊपर लाइन में देखूं तो सबसे पहले यहाँ पर देखो अवे दिख रहा है, AWAY अवे यहाँ पर है। इस लाइन में देखो AWAY दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है, ध्यान से समझना। पर इस लाइन में कहीं भी अवे नहीं है। इन 3 लाइन से हमें क्या बनानी है, चौथी लाइन बनानी है, गिव का मतलब बताना है। तो यार हमारे पास 3 ही लाइन दी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। मैंने देखा सबसे पहले अक्षर ये था जो यहाँ पर था, यहाँ पर था, पर इसमें नहीं था। तो मुझे सामने कोड, ये इनके कोड दे रखे हैं, हमें बताना है कौन किसका कोड है, समझ में आ गया, हाँ जी। तो ऐसा अक्षर लेना है सामने जो पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में नहीं हो। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में नहीं हो। तो आपने देखा 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी था, और 5 इसमें नहीं था। पक्की बात है, देख आप देख सकते हैं 5 इसमें था, इसमें था, इसमें नहीं था। पक्की बात है, हाँ जी सर। और देखिएगा ये इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें, छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये इसमें दे रखा था, इसमें नहीं है, ना इसमें है। अब बचा इसमें, देखिएगा इस पॉइंट में देखिएगा, आपने देखा स्मोकिंग,
आपने देखा स्मोकिंग यहाँ पे भी था, ऊपर नहीं है, और स्मोकिंग यहाँ पर भी दे रखा है। तो गाइस स्मोकिंग किस में दिया था? फर्स्ट में नहीं था, सेकंड थर्ड में स्मोकिंग दिया था। तो आपको सामने कोड वो देखना है जो क्या सेकंड और थर्ड में हो, फर्स्ट में ना हो। तो कौन कौन सा होगा? जो इसमें हो और इसमें ना हो। तो आपने देखा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और ऊपर 2 नहीं दे रखा है। तो पक्की बात है स्मोकिंग का कोड क्या हो गया? 2, अवे का कोड हो गया क्या? 5। इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी सर। आपसे पूछा गिव का कोड। अब एक बात बताओ, इस लाइन में 3 अक्षर यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 अंक यहाँ पर, 3 लेटर यहाँ पर। अब स्मोकिंग का कोड क्या हो गया? 2, अवे का कोड हो गया 5, यहाँ पर बच रहा है गिव, यहाँ पर बच रहा है 8, बचा हुआ एक दूसरे का कोड बन गया। तो गिव का कोड क्या हो गया? 8 आ गया सर। क्या आ गया? 8। अभी सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गैस आपको अच्छा लगा होगा ये प्रश्न, मैंने समझाने की कोशिश की, आपने इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा लगा होगा ये प्रश्न, समझ में आया। तो क्या करते हैं, हमें ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है मेरे दोस्त। इसमें क्या होता है, आपका जो लेवल होता है वो आपको आमने सामने कोड करने होते हैं। हमें एक एक अक्षर कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या है। मैंने देखा सबसे पहले अवे इसमें था, इसमें भी था, पर इसमें अवे कहीं नहीं लिखा था। तो आपने देखा फर्स्ट सेकंड में यहाँ था, थर्ड में नहीं था। तो ऐसा अक्षर जो फर्स्ट सेकंड में हो, थर्ड में ना हो। आपने देखा 5 इसमें भी था, इसमें था, पर इसमें 5 नहीं था। तो यानी कि अवे का कोड क्या हो गया? 5 हो गया सर, पक्की बात है। फिर देखो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। फिर आपने देखा स्मोकिंग यहाँ भी था, स्मोकिंग यहाँ भी था, ऊपर तो नहीं था, नहीं था। तो सेकंड और थर्ड में स्मोकिंग था, फर्स्ट में नहीं था। तो ऐसा अक्षर जो सेकंड थर्ड में हो, फर्स्ट में नहीं हो। तो आपने देखा 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, पर ऊपर 2 नहीं है सर। इसका मतलब स्मोकिंग का कोड 2 हो गया, पक्की बात है। हाँ जी सर। आपसे पूछा गिव का कोड। अब भैया अवे का कोड देखो 5 हो गया, स्मोकिंग का कोड 2 हो गया। अब यहाँ पर गिव बच रहा है, यहाँ पर 8 बच रहा है, एक एक अंक। तो बचे हुए एक दूसरे के क्या हो गए? आपके कोड बन गए। हाँ जी। तो गिव का कोड क्या बन गया? 8 बन गया। तो वही तो पूछा गया था। हाँ जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। समझ में आ गया भाई? बताइएगा समझ में आ गया? बहुत अच्छे, सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक और ऐसा ही आपके सामने अंक लेने जा रहा हूँ। एक और आपके सामने एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लिया जाए जिससे कि आपको कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है। चलिए उसको भी ले लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत होता है, आपने बहुत अच्छे से देखो, लेटर कोडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, नंबर कोडिंग भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया, और मिक्स्ड कोडिंग भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर कराए मैंने, ठीक है, और आपने बहुत शानदार तरीके से इनको सोल्व किया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब बात आती है क्या, बात ये आती है आपने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या नहीं पढ़ा है, हमें वो भी बताना चाहिए। हमको वो भी बताना है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक और चीज आपने देखी, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से देखो। लेटर कोडिंग तुमने पढ़ लिया? हाँ जी, बोलो हाँ पढ़ लिया। नंबर कोडिंग तुमने पढ़ लिया? बोलो हाँ पढ़ लिया। मिक्स्ड कोडिंग तुमने पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। क्या कभी चौथा पार्ट अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग कभी तुमने पढ़ा है या नहीं? प्लीज कमेंट कीजिएगा। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग आपने कभी पढ़ा है या नहीं है? एक बार कमेंट करके बताओ किस किस ने अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग पढ़ी है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा भाई। कह रहे टाइमिंग कितनी है? टाइमिंग आपकी रात 10 बजे, रोजाना रात 10 बजे, 24 दिन 24 मैराथन। हाँ जी बिल्कुल। क्या आपने कभी अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ रखी है तो छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज जल्दी से कमेंट करिएगा भाई। उपेंद्र भाई, प्रिया, चलिए ममता, तुषिन भाई, चलिए कमेंट करते रहिए भैया। चलिए विकास, चलिए क्या बात है, मतलब सबके आंसर आ रहे हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग क्या होती है? अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग क्या होती है? इसी को हम एडवांस कोडिंग भी बोलते हैं। जो हमारी अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडवांस कोडिंग भी हम उसको बोलते हैं। तो आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमें उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो टॉपिक हम कैसे फिनिश करेंगे हमको वो भी पता होना चाहिए। चलिए भाई, तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ कोडिंग कितने प्रकार की होती है। ये तो तुमने जान ली, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। और कोडिंग के बारे में भी जान लीजिए। और होती है आपकी बाइनरी कोडिंग। क्या होती है? बाइनरी कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग, स्ट्रक्चरल कोडिंग और मशीनरी कोडिंग। ये भी आपकी कोडिंग होती है, पर ये स्पेशल बनाई गई है बैंक के लिए, स्पेशल बनाई गई है कोडिंग डिकोडिंग। कौन कौन सी है देखिएगा? बाइनरी कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग, स्टैटिस्टिकल कोडिंग और मशीनरी कोडिंग।
अब जो ये मशीनरी कोडिंग है ये आपके एसएससी में भी अब आ चुके हैं। पहले ये बैंक के लिए स्पेशल बनाई गई थी, पर आपके अब इस एग्जाम में भी ये आने लग गई है, ठीक है ना। आपके जो आपके एसएससी के अंडर में जैसे कि आपका यूपीएसआई हो गया, आपका रेलवे संबंधित जितने भी एग्जाम है सब में अब मशीनरी कोडिंग भी आने लग गई है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का भी। बताइए तैयार हो तो बता दीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तैयार हो तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। स्टार्ट करें क्या, जल्दी बताइएगा, स्टार्ट कर ले। तो एडवांस कोडिंग का भी एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, जल्दी से भैया। कोई बात नहीं मनीष भाई, कोई बात नहीं। प्रियंका मिश्रा कह रही है क्लास कब से शुरू होता है? रोजाना रात 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास, ठीक है। चलिए जल्दी से भैया इस क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें भाई, जल्दी से आइएगा। आइए, क्या होता है आपके सामने यहाँ पर कुछ लेटर दिए जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने कुछ यहाँ पर जैसे कि हु टा रोप जी, जी से हु मी, टा मी पो यू फू, और फू हु डी यू, ठीक है। और आपसे पूछा रिस्क एल्सो लार्ज का कोड क्या होगा, ठीक है। हु फू पो होगा, ठीक है, हु गी रो होगा, या रो पो टू होगा, या हु फू रो होगा। कुछ के मन में ये डाउट होता है सर ये प्रश्न कैसे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कुछ चीजें देखो, जो बच्चे भगने वाले होते हैं उन्हें भग जाने दो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो जा रहा है उसको जाने दो। तुम्हें चीजें ऐसे कवर करनी है जिससे आने वाले कभी भी किसी एग्जाम में बैठ जाओ तो कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आप लोग क्योंकि आपको पता है आप लोग ज़्यादा समय नहीं देना चाहते क्लास में, तो इसलिए मैं कम समय में आपको पूरा टॉपिक कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वरना अगर ये पेड सेशन होता तो मैं आपको इतने क्वेश्चन करा देता, आपकी कॉपी भर जाती, पर आपका ये टॉपिक खत्म नहीं होता, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखना है कि मिक्स क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर लेटर देखने हैं जो आपके बिल्कुल सेम कंडीशन में हो, कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर भी, यहाँ भी आपको, यहाँ पर जो आपका अल्फान्यूमेरिक कोडिंग होती है इसमें भी आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन कैसे ढूंढ सकते हैं आप लोग, प्लीज कमेंट करना, ठीक है। चलिए अब देखो अल्फान्यूमेरिक कोडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरी दिखा, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, आपको हर चीजें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर ध्यान से देखना, अगर पूछा जाए रिस्क एल्सो लार्ज का क्या होगा, तो आपको इनके कोड बनाने, इनसे आगे वाले कोड हैं, इसका मतलब लेटर ये हैं, कोड ये बनाने हैं। अगर पूछा जाए कि ये टामी पू का क्या होगा, तो आप इनसे सामने वाले बनाते हैं। अगर यहाँ पर ये वाले लेटर लिखे जाते तो इनसे हम यहाँ कोड बनाया जाता, पर अभी आपने देखा यहाँ पर लिखा है रिस्क एल्सो लार्ज, यानी इससे आपको कोड बनाने आगे, ये कोड है और ये डिकोड है, तो कोड को डिकोड करना है। चलिए भैया आ जाओ। तो आपने देखा वेरी यहाँ पर लिखा था, वेरी पहला वर्ड हमें मिला वेरी, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। यहाँ पर शायद व्हाइट पेन चलेगा ना, हाँ बिल्कुल व्हाइट ही चलेगा। चलो तो अब देखो हमें पता है वेरी वर्ड हमें यहाँ पर मिला एक, ठीक है। व्हाइट बढ़िया दिख रहा है, व्हाइट से, हाँ जी व्हाइट से दिख रहा है, या देखो येलो से दिख रहा था, कौन सा बढ़िया था? व्हाइट ही बढ़िया है ना, ये दोनों चल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, व्हाइट ही चला लेते हैं अभी, पहले व्हाइट से चलो आ जाओ। देखो हमें पता है वेरी यहाँ पर लिखा था, वेरी इसमें कहीं दिख रहा था, देखो वेरी इसमें भी है, सेकंड में भी वेरी है, थर्ड में देखो वेरी कहीं नहीं है, फोर्थ में वेरी कहीं नहीं है। तो हमें इन चारों से क्या बनाना है, ये पांचवी स्कीम बनानी है, पांचवी लाइन बनानी है। तो मुझे पता चला क्या, मुझे पता चला वेरी कहाँ था, फर्स्ट में था और सेकंड में था, ना तो थर्ड में था ना फोर्थ में था। तो आपने एक चीज जानी, मुझे ऐसा वर्ड मिला जो फर्स्ट में सेकंड में हो, ना थर्ड में हो ना फोर्थ में। भाई वेरी शब्द हमें फर्स्ट सेकंड में मिला, ना थर्ड में था ना फोर्थ में था, तो यानी वेरी का जो कोड होगा वो फर्स्ट सेकंड में होना चाहिए और किसी में नहीं होना चाहिए। अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, आपको जो जी आई दिख रहा है, जी आई यहां पर भी है और जी आई यहां पर भी है, ध्यान से देखना। आप देखिएगा जी आई यहां पर भी दिख रहा है आप सभी को, और जी आई यहां पर भी दिख रहा है, हाँ जी सर, पर ना तो जी आई इसमें है और ना ही जी आई इसमें है। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई कि आपका वेरी का आपका जी आई कोड हो गया, क्या वेरी का कोड जी आई हो गया। हाँ जी, इतनी बात से हमारा डाउट क्लियर हो गया। आगे देखिएगा कुछ और कॉमन देखिएगा, कुछ और कॉमन मिल जाए आप सभी को यहाँ पे देखिएगा। अगर मैं बात करूं आगे, देखिएगा यहां पर देखिएगा एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड, और यहां पर भी देखिए ये दिख रहा है। तो फर्स्ट में मिला, थर्ड में मिला, सेकंड में नहीं था और ना ही फोर्थ में दे रखा था। तो ऐसा लेटर जो फर्स्ट में थर्ड में है, तो इसमें भी कोड ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट में थर्ड में हो, ना ही सेकंड में हो ना फोर्थ में हो। तो ऐसा क्या हो सकता है,
ऐसा क्या हो जो इसमें हो और कहीं ना हो। बताइए भाई ऐसा क्या वर्ड है तो जो फर्स्ट में हो और थर्ड में हो। बताओ भैया क्या हो सकता है ऐसा। तो भैया टी ए इसमें भी ऐसा था, ध्यान से देखो टी ए इसमें भी ऐसा है और टी ए इसमें भी दे रखा है, ना तो थर्ड में था टी ए ना फोर्थ में टी ए था, यानी कि एसोसिएटेड का कोड क्या हो गया टी ए हो गया। इस चीज में किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला देखिएगा, अगला देखते हैं कि इज देखिएगा, इज आपको यहां पर भी मिला, इज आपको यहां भी मिला। फर्स्ट में इज नहीं था, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में भी इज नहीं है, यानी कि सेकंड और थर्ड और सेकंड थर्ड में क्या था इज मिला। तो ऐसा वर्ड जो ना फर्स्ट में हो ना फोर्थ में हो सेकंड थर्ड में हो तो ऐसा लेटर क्या है भाई। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत फोकस वाली चीज है, फोकस करना है। यहां पर देखो ऐसे इन दोनों में कौन सी चीज है कॉमन जो मिल जाए, कॉमन जो मिल जाए। अब देखो एस ई इसमें था, इसमें नहीं है, एच यू इसमें था, इसमें नहीं है, ठीक है, और एम आई इसमें है, एम आई इसमें है। तो देखो एम आई यहां पर भी दे रखा था और एम आई इसमें भी दे रखा था, ना फर्स्ट में एम आई है ना फोर्थ में एम आई, तो यानी कि इसका कोड क्या हो गया एम आई हो गया। ध्यान से समझना, बहुत फोकस वाली चीज है मेरे दोस्त, एक एक भाई बंधु समझना प्यार से। चलो भाई आगे देखिएगा, अगला पॉइंट देखा जाए जब, ठीक है, तो उसको भी फोकस कीजिएगा। देखो अब कुछ और देखिएगा कॉमन जो मिल रहा हो आपको, यहाँ पर कुछ भी जो कॉमन मिल रहा हो कुछ है ऐसा। हाँ जी देखो आपने देखा यहाँ पर रिस्क लिखा हुआ था, ध्यान से देखो यहाँ पर रिस्क लिखा हुआ है, हाँ जी, सेकंड में रिस्क है, हाँ जी, सेकंड वाले में भी इसने दिया है रिस्क, दिख रखा है, हाँ जी, थर्ड में रिस्क है नहीं है, और फोर्थ वाले ने भी रिस्क ले लिया, हाँ जी। तो रिस्क किसने नहीं लिया, थर्ड वाले ने रिस्क नहीं लिया और सबने रिस्क ले रखा है। ऐसा वर्ड यानी कि जो फर्स्ट में भी हो, सेकंड में हो, फोर्थ में हो, थर्ड में ना हो, तो ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपका और सब में हो पर इसमें ना हो। तो आपने देखा एच यू, देखो एच यू फर्स्ट में भी है, एच यू सेकेंड में भी है, और एच यू क्या है, एच यू यहाँ पर देखिए फोर्थ में भी दे रखा है पर थर्ड में एफ यू नहीं है, यानी कि रिस्क का कोड क्या हो गया एफ यू, रिस्क का कोड हो गया। यहाँ तक भी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक भी बातें क्लियर। अब कुछ ऐसा वर्ड बच रहा है क्या, कुछ ऐसा वर्ड बच रहा है क्या जो कॉमन हो और हमने नहीं देखा हो। अब देखो लार्ज बच रहा है यहाँ पे, चलो यहाँ पर लार्ज नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, छोड़ो इसको। यहाँ पर लो दिख रहा है, ना ऊपर लो था, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर, छोड़ दो। यहाँ पर ये ऊपर नहीं है, ये ऊपर नहीं है, सब कुछ हो गया भाई। जितने जिसके कोड बनने थे हमने सारे कोड बना दिए हैं। अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हमें आंसर देना है। क्या देना है, अब हमें मात्र उसका आंसर देना है। चलिएगा आंसर देते हैं। इसने सबसे पहले पूछा था रिस्क का कोड क्या होगा, सबसे पहले पूछा था इसने रिस्क का कोड क्या होगा। तो रिस्क का कोड क्या बताया था मैंने, रिस्क का कोड क्या बताया एच यू। तो सबसे पहला राइट आंसर क्या आ गया एच यू, सबसे पहला राइट आंसर आ गया एच यू। चलिए उसके बाद देखिए इसने पूछा आल्सो का कोड पूछा, किसका पूछा एल्सो का कोड पूछा। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, ध्यान से समझना, आप सभी बहुत अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आल्सो का कोड क्या होगा, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर आल्सो लिख रहा था, आल्सो ना तो ऊपर था कहीं भी ना यहाँ था, आल्सो मात्र कहाँ पर था, यहाँ पर था, ना इसमें दे रखा था। पर आपने एक चीज देखा, यहाँ पर दो वर्ड थे आल्सो और दैट। अगर मैं कहूँ कि ऑल्सो का मुझे क्या बनाना है, ऑल्सो का मुझे कोड बनाना है, तो दो है यहाँ पर, पीओ भी हो सकता है और एफ यू। यहाँ पर पीओ भी दे रखा है और एफ यू भी दे रखा है। अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता पीओ होगा या एफ यू होगा, होना इन दोनों में से ये पक्की बात है। तो सेकंड मुझे इन दोनों में से मिल सकता है, पर थर्ड क्या था लार्ज दे रखा था। अब लार्ज कहाँ पर बच रहा है, देखो वेरी का कोड जी आई हो गया, रिस्क का कोड एच यू हो गया और एसोसिएटेड का टी ए हो गया। यहाँ पर लार्ज बच रहा है, यहाँ पर आर ओ बच रहा है, तो लार्ज का कोड क्या हो गया आर ओ। तो लार्ज का कोड क्या हो गया आर ओ हो गया। तो यहाँ पर ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ आर ओ, ठीक है। आर ओ क्या हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। अब बचता है एक बीच वाला कि यहाँ पर क्या होगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, शुरू में एच यू, लास्ट में आर ओ, एच यू आर ओ यहाँ पर हो गया, पक्की बात है। चलो यहाँ भी एच यू। अब देखो हमें दो वर्ड तो मिलने थे, एच यू आर ओ, इसमें एच यू था पर आर ओ नहीं था। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, एच यू था आर ओ इसमें था क्या, नहीं था सर। इसमें देखो एच यू है, एच यू ही नहीं है, ये भी गलत। यहाँ देखो एच यू भी है आर ओ भी है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो आप सभी, एच यू दे रखा है बिल्कुल सर, आर ओ दे रखा है, तो एच यू आर ओ तो यहाँ भी है, एच यू आर ओ इसमें भी है। अब राइट आंसर क्या हो सकता है, इन दोनों में से एक वर्ड इनमें होना चाहिए। अब आप देखो एच यू देखो ये दे रखा था, ये भी हो गया, आर ओ ये भी हो गया, इसमें ये दोनों भी हो गए, पक्की बात है। पर इसमें देखो क्या दे रखा था पी ओ एफ यू, पर इसमें क्या दे रखा है जी आई, जी आई का तो चर्चा नहीं है भैया। आल्सो का कोड या तो पी ओ हो सकता है या एफ यू हो सकता है, पर यहाँ पर जी आई दे रखा है, तो ये गलत हो गया।
अब बचा क्या, चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में देखो एच यू दे रखा था, एच यू भी हो गया, बीच में एफ यू, अगर यहाँ एफ यू लिख दूं, अगर यहाँ पर बचा क्या एफ यू, तो एफ यू लिख दिया, और लास्ट में आर ओ और आर ओ, तो राइट आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को करना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी चैनल पर फिर से मुलाकात होगी, सभी की होगी, आपको कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे आपको अच्छे से बने रहना है। और ऐसे ही जैसे आपने इस टॉपिक में इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, मैं ऐसे आपको काफ़ी हजारों क्वेश्चन करा सकता हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। मतलब इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि मन से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ में कोई दोराई नहीं है, ठीक है। बस आपको रोजाना जुड़ना है, रात को 10 बजे आपके रोजाना एक टॉपिक कंप्लीट होगा। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था और कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं करा पाया था, ठीक है भैया। समझ में आ रही है बातें। चलिए गाइस, आपने ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कवर किया। देखो मेरी मेहनत तो है ही, क्योंकि मैं इनको तैयार करता हूँ, खुद बनाने पड़ते हैं, साथ ही साथ इनके टाइपिंग भी करनी पड़ती है, टाइप करता हूँ खुद ही अपने यहाँ पे, आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ, ये सब कुछ खुद बनाता हूँ, ठीक है। और ये कंटेंट भी अपना खुद का है, तो टेंशन नहीं लेते भैया, ठीक है। चलिए, हाँ लवकुश भाई ने एक चीज कह रहे हैं कि सर घूम लिया दुनिया सारी और देखा कोई लोग, क्या इनकी बात पढ़नी पड़ेगी, बड़ी प्यारी लगी मुझे। क्या कहा इन्होंने, लवकुश भाई ने कहा सर घूम ली दुनिया सारी और देखे कई लोग और पढ़ लिया कई विद्यालय और पाठशाला, पर आप जैसा नहीं मिला गुरु। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू, इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए भैया सभी को बिल्कुल बिल्कुल, चलिए भैया आप ध्यान से देखिएगा। सर पहले वाली क्लास मालवीय क्लासेस पर कब कंप्लीट कराओगे? सुरती चलती रहेगी। अभी मैं इस पर पहले यूपीएसआई का बैच लेके आ रहा हूँ 6 तारीख से, ठीक है, जिसमें आपको यूपीएसआई के सारे टॉपिक होंगे। साथ ही साथ आपका एसएससी जेडी का मालवीय क्लासेस पे मैं अपना रीजनिंग का बैच भी लेके आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है आप सभी को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका आंसर क्या होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, चीज़ें इतनी बड़ी हो, कोई बात नहीं है, मुझे तो कवर करना है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत लोगों ने पढ़ी है, नॉर्मल कोडिंग पढ़ते हैं, मुझे सबको पता है, मुझे सबका पता है कौन कैसा पढ़ाता है, क्या नहीं पढ़ाते हैं, पर आपको फोकस के साथ पढ़ना है और कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिएगा गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर मैन गॉस आर गुड का कोड ये हो, ठीक है, ईट आर गुड का कोड अगर ये हो और मैन गॉस आर रिच का कोड ये हो, तो रिप का कोड क्या होगा, ठीक है। अब आपको रिप का कोड बताना है। अब कैसे बताओगे, इसमें हमेशा याद रखना, ये मत सोचना कि सामने 3 लेटर वहां पे है, 3 अक्षर यहाँ, तो आमने सामने कोड होंगे, ना मुन्ना ना, ऐसा मत सोचना, कभी गलत करके आ जाओगे, ठीक है। गलत करके आ जाओगे छुट्टी हो जाएगी, टाइम फिश, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चलिए भाई, तो इसमें एक काम कर लो, बहुत प्यारा वाला काम कर लो, मजा आ जाएगा। रिप 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 भाई, ये क्वेश्चन मत लिखना, ये क्वेश्चन मत लिखो, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिप का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ पर तुमने समझा इनको, ठीक है। तो आपने जाना कि लेटर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग क्या होता है, मिक्स्ड कोडिंग भी पढ़ लिया, तीनों पढ़े आपने, ठीक है। इसमें मैंने 5 पैटर्न पढ़ाए। नंबर कोडिंग में आपको मिक्स्ड, आपको जितने भी क्वेश्चन थे सारे मिक्स करके पढ़ा दिए। मिक्स्ड कोडिंग पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग के बारे में बता दिया मैंने आपको। चलिए फिर मैंने बताया अगर बैंक की स्पेशल तैयारी कर रहे हो तो बता देना, मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। बैंक के स्पेशल अगर पढ़ते हो तो वो कोडिंग तो आएगी। बैंक स्पेशल जो पढ़ रहे हैं इनके साथ साथ 4 कोडिंग तो ये भी हो गई, और 5वीं कोडिंग यहाँ से शुरू होती है, बाइनरी कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग, ठीक है, सब्सट्रैक्शनल कोडिंग और मशीनरी कोडिंग। ये कोडिंग बैंक के लिए स्पेशल बनाई गई है। तो जितने भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं बता दीजिएगा, जो बैंक स्पेशल तैयारी कर रहे हो, तो बैंक का भी मैं बैच बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भैया। हाँ जी, तो यहाँ तक आपने जाना और ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे आज फिनिश हो जाता है। आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया। मैं थोड़ी सी आप सभी की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, तो जल्दी से बस छोटा सा वेट करें, मैं पीपीटी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया वाली, ठीक है। चलिए हाँ, प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। चलिए भैया, चलिए भैया, प्रैक्टिस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जल्दी से कीजिएगा कि रूप को ये कहा जाए, डबल इसको ये कहा जाए, तो लाइन को ये कहा जाए, तो आपको पूछा है इसको क्या कहा जाएगा, ये आपका होता है। अब इसको कैसे करते हैं, ठीक है। इनको करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। पहले इसको आपने टॉपिक डालिएगा, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, ठीक है। ये सोचो, अब पहले ये देखो, आप लोग सोचो,
आप प्रियंका कह रहे हैं रिप्लाई कीजिए सर। क्या बताऊं, क्या पूछा आपने? हाँ मेरी प्रियंका मेरी क्लास रोजाना चलती है रात को 10 बजे, ठीक है। टाइमिंग है रात को 10 बजे, रोजाना जुड़ो, ठीक है। अगर स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हो तो भैया आप सभी क्या करो, धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, यूपी एग्जाम पे क्लिक करोगे, मैप बन रहे जो, तो वहाँ पर मेरा रीजनिंग स्पेशल बैच आएगा, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है भैया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, बहुत बेहतरीन वाली तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नोट हो गया। दिवनाथ जी कह रहे हैं आई लाइक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। सुस्मिता सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, थैंक यू। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कलर डोर मॉर्निंग वॉच, ठीक है, ये इनको ये कहा जाए तो ऑरेंज को क्या कहा जाएगा। ये क्या होते हैं, इनमें आपको क्या सिंबल दिए जाते हैं कि एल, यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर ये डिसाइड नहीं किया जाता कि आपको जैसे पूछा कि ऑरेंज का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक किसी चीज़ के लिए कहेगा, या लेटर के लिए कहेगा, या किसी सिंबल के लिए कहेगा, या किसी नंबर के लिए कहेगा, नहीं। इसमें आपको सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। लेटर से भी इसमें आपको कोड निकालना है, इसमें आपको सिंबल से भी और आपके नंबर से भी, सब चीज़ों से इसमें कोड निकाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व करेंगे, मैं आपको सिखाऊं, अगर मैं इसको सच बताऊं, मैं आपको इतने अच्छे से सिखाने की कोशिश करूं कि एक बार में तुम्हें समझ में आ जाए, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने में पूरे कितने लगेंगे, पूरे 7 से 8 मिनट। कितनी? पूरी 7 से 8 मिनट लगेगी इस क्वेश्चन को समझाने में। और अगर मैं 7 से 8 मिनट एक क्वेश्चन को समझाऊंगा तो यहाँ पर जितने बच्चे बैठ रहे हैं ना, इसमें से कम से कम 70 बच्चे भग जाएंगे। तो मैं ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जिसे देखकर बच्चों को समझ में ना आए या समझने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डीप होते हैं, इनको मैं पेड बैच में ही पढ़ाता हूँ। अगर तुम्हें पढ़ना है, ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, यहाँ पर इन कोड से पढ़ना है, इन प्रकार से कोड से पढ़ना है, ठीक है। इनको डिकोड कैसे करते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है, तो भैया आप पेड बैच ज्वाइन कर लो। ये एक एक क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज, देखो आप सोच रहे हो कि एक ही चीज घूम रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पर पूछा है, ये कोड बनाए, सबसे पहले पूछा स्ट्रगल का कोड क्या होगा, सेकंड ने पूछा कि अगर कोड ये हो h@3, तो इसका किससे डिकोड किया गया है, ये किससे डिकोड किया गया है। अगला पूछा बेटिंग का कोड क्या होगा, इसके पूछा ये क्या होगा, 5वां प्रश्न। ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे नहीं कि यार नॉर्मल तरीके से पढ़ते हो, आप यहाँ डिटेल में पढ़ते हो और आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ जाना समझा। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, DHURINA। क्या, कौन सी एप्लीकेशन है भाई, आप डाउनलोड कर लो जल्दी से। कौन सी एप्लीकेशन, धुरीना, DHURINA, ठीक है। धुरीना ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर आपको जब उसको डाउनलोड करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वहां पर रेड कलर के मैप आएंगे, वहां पर कहीं पे लिखा आएगा यूपी एग्जाम का मैप बन रहा होगा, ठीक है। यूपी एग्जाम का मैप बन रहा होगा, आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना। वहां पर रीजनिंग का मेरा बैच आएगा, मेरा फोटो लग रहा होगा, उसको परचेस कर लो। उसमें जिस प्रकार से यहाँ पर एक कंटेंट होगा, वहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको समझाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव समझाया जाएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से वहाँ पर चीज़ों को कवर करना होगा, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात? चलिए ओके, चलिए भैया। कह रहे फी कितनी है, विक्रांत जी कह रहे भैया फी उसकी है मात्र 499। 499 में क्या होगा, 499 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट रीजनिंग में वीडियो लेक्चर, कंप्लीट PDF, ठीक है। और आपको बीच बीच में मैं आपको जैसे आपके मैराथन लाता रहता हूँ, तो जो पेड बच्चे हैं उन्हीं के लिए मैराथन रखी जाती है, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, पेड बैच के ही क्वेश्चन है, तो आपके जो वहाँ पर जो प्रैक्टिस होती है, वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ 24 दिन 24 मैराथन में, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू। अच्छा, सोनिया का क्या है कि यूपी टेट CTET हो गया, बहुत बढ़िया बात है अगर आपका हो गया। सर जी रक्त संबंध भी पढ़ाइए। ओके भाई, एक बात आप सभी से पूछनी है कि आज का टॉपिक मैंने आपका कोडिंग डिकोडिंग था वो कंप्लीट हो गया।
जिसने पहली 24 दिन 24 मैराथन की पहली क्लास हुई थी कैलेंडर की, जिसने नहीं देखी वो देखो। दूसरा मैंने पढ़ा है डाइस, जिसने वो नहीं देखा उसको देख लो। ये कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट पार्ट कल हुआ, सेकंड पार्ट आज, ये दोनों पार्ट खत्म हो गए बिल्कुल। अब क्या होगा, कल का टॉपिक क्या होना चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से भर दो, जल्दी से कमेंट करके कि ये आपकी कमेंट होनी चाहिए कि ये आपका टॉपिक कल स्टार्ट होना चाहिए। प्लीज एक बार बताओ कमेंट किस किस की टॉपिक की हो रही है। जैसे कि प्रिया ने कहा रक्त संबंध होना चाहिए, जल्दी बताइएगा कल के टॉपिक की डिमांड। लाखन जी ने भी ब्लड रिलेशन कहा है, चलिए और बताइए। विनय भाई मैं तो बढ़िया हूं, आप बताइए। चलिए जस्टिन ठाकुर धुरीना ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहीं पर आपको मिल जाएगी क्लासेस, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगर कोई दिक्कत आती है तो एक काम करो, मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर पे मैसेज कर दो, व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ 908454 दिन में भैया कॉल कर सकते हो। अगर कॉल करनी है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कॉल चलती है, ठीक है। अगर अभी करना चाहते हो व्हाट्सअप पे इस नंबर पे 9084540190 पे क्या लिख दो, ज्वाइन रीजनिंग, क्या लिख दो, ज्वाइन रीजनिंग लिख दो, जल्दी से क्या लिखना है, ज्वाइन रीजनिंग लिख दो। मेरा पर्सनल नंबर है, अपना पर्सनल नंबर तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर्सनल नंबर पे तुम मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। मेरा पर्सनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। क्लोक ब्लड रिलेशन क्लॉक स्लोक्स भी कह रहे हैं, अच्छा स्लोक्स भी कहा जा रहा है, अच्छा चलिए। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू। ब्लड रिलेशन सुमन, चाहत, रवि, चलिए आशु, प्रशांत, ब्लड रिलेशन भैया। क्लॉक की डिमांड है, ब्लड रिलेशन की डिमांड है, अच्छा तो क्लॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है भाई, क्लॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई, क्लॉक। तो चलिए भाई कल का टॉपिक क्लॉक ही उठा लिया जाए क्या, कल का टॉपिक क्लॉक उठा लें क्या, चलो कल का टॉपिक क्लॉक ही उठा लेंगे। वैसे क्लॉक मैंने करा दिया क्या, नहीं क्लॉक नहीं कराया मैंने, क्लॉक नहीं कराया मैंने। तो ब्लड रिलेशन और क्लॉक की डिमांड है, तो कल क्लॉक उठाएंगे या ब्लड रिलेशन वो मैं आपको बता दूंगा, लिंक डल जाएगा। तो पहले अपनी अटेंडेंस लगा दिया करो, क्लास में आकर रोजाना जुड़ना है। सुंदराम जी कह रहे हैं एनालॉजी, भैया 6 तारीख को एनालॉजी लेके आ रहा हूँ, 6 तारीख को एनालॉजी, ठीक है पहले ही बता रहा हूँ 6 तारीख को एनालॉजी लेके आ रहा हूँ। तो जिस दिन एनालॉजी हो सबको जुड़ना है, एनालॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। 100 नंबर की सीरीज होगी, कितने 100 नंबर की सीरीज मैं लेके आऊँगा 6 तारीख, याद रखना 6 तारीख 100 नंबर की सीरीज एनालॉजी की, 100 नंबर की पूरे पक्के, ठीक है। चलिए सर क्लॉक ब्लड रिलेशन क्लॉक, ठीक है भैया बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अपनी डिमांड रखी, बहुत बढ़िया। आज सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलो वो भी होगा। तो अपनी कमेंट जितने भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हो ना ये टॉपिक होना चाहिए, तो वीडियो कटने के बाद नीचे भी कमेंट यही होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा साथ चाहिए, 24 दिन तुम मेरा साथ देना चाहते हो और सपोर्ट चाहते हो, इसकी PDF वगैरह सब कुछ चाहते हो, तो भैया ज्वाइन कर लो, आपको अच्छे से रोजाना क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे बने रहो और अच्छे से तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी मेरे साथ दो, क्योंकि भाई मुझे चाहिए तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर तुम लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, ठीक है भाई। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ और तुम लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाओ तो फिर क्या फ़ायदा, समझ रहे हो ना। तो भाई रोजाना आना है समय में, रात को 10 बजे, ठीक है रात को 10 बजे साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे, अपना खाना वाना खा के बैठ जाओ। मुझे तो अब जाना पड़ेगा खाना खाने भी, ठीक है, पर आप लोगों ने तो खा लिया होगा, ठीक है ओके। बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेस्ट रहने वाला है आपका बैच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइमिंग रोजाना 10 बजे आप लोग जुड़ेंगे। बस आपका कल की परसों की छुट्टी हो सकती है, शायद कह सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं क्लास भी लूँ, ठीक है। पर मैं क्योंकि आपको पता है होली का त्यौहार है भैया, ठीक है, तो होली की हो सकता है छुट्टी, पर वैसे मैं कोशिश करूँगा होली की छुट्टी ना हो, ठीक है। चाहूँगा कि होली की छुट्टी मैं ना लूँ, ठीक है। तो आप सभी क्या करना है, बस आप समय पे बना रहे, आप होली हो या कोई भी त्यौहार हो, आपकी छुट्टी हम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तो जय हिंद, जय भारत। और हाँ PDF आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। नमस्कार।